हो गया था। है ना, वो क्वेश्चन लिख देता हूँ, है ना, स्क्रीन फ्रीज हो गई थी, वो हो गया था। भेज दिया मैंने, हाँ मतलब कोड भेज दिया, ऐसे बोलो। ठीक है। क्वेश्चन क्या था, माइनस A1 0 0 डॉट डॉट 0 है ना, 0 माइनस A2 0 डॉट डॉट 0 है ना, यही ना, 0। सर ये क्या रहा है मेरा? ये अच्छा, मैं खोल ही गलत रहा था। है ना, यही लाइन तो था। डिसमिस। सर मुझे यहाँ पर घुसने नहीं दे रहे। कहाँ पे? मतलब इस मैं कोड डाल रहा हूँ, फिर ज्वाइन करने के लिए डिसमिस कर दे रहे हैं। ऐसा है क्या? हाँ मतलब 2 मिनट में और एक बार ट्राई करता हूँ। MSD डैश OWPD डैश WPT, हाँ फिर से डिसमिस हो गया। तो उसमें क्या प्रॉब्लम है जिससे ज्वाइन कर रहे हो? ज्वाइन किया तुमने, इसमें क्या प्रॉब्लम? हाँ हाँ, मतलब इस फोन में चार्ज नहीं है ना, इसलिए। ठीक है ठीक है। ठीक है, चार्जिंग लगा लो, है ना। तो इसकी वैल्यू अनिकेत कैसे करेंगे, कैसे निकालेंगे? सर मतलब C1 को C1 प्लस C2 प्लस CN लिख देंगे। सी C1 मतलब सारे कॉलम्स को सम कर देंगे। हम्म। मतलब C1 इज इक्वल्स टू C1 प्लस C2 प्लस C3 CN, तो फिर वो वाला जीरो हो जाएगा, सारे जीरो हो जाएंगे, तो एक बचेगा, उधर से खोल देंगे। ओके। वैसे मैंने लास्ट क्लास देखी नहीं है अभी, बट मेरा तो यही पहला इंट्यूशन यही है कि इसको फिर कॉलम वाइज जीरो कर दें, फिर एक ही बच्चा है। बताऊं? हाँ हाँ, कल डिस्कस हुआ था, बताओ। हाँ, ये क्या करना है, CI मतलब जो CJ होगा उसको CJ प्लस C1 करना है। पहले हम C1 C2 से C2 प्लस C1 करेंगे, तो यहाँ पर डायगोनल एलिमेंट्स के अलावा ऊपर का एलिमेंट 0 हो जाएगा। वैसे ही अब जब हम ये करेंगे बाकी सब एलिमेंट 0 हो जाएंगे और आएगा -A1 -A2, डायगोनल एलिमेंट्स आएंगे -A1 -A2 -A3 अप टू -AN, और लास्ट में जो लास्ट डायगोनल एलिमेंट हो जाएगा वो आ जाएगा n+1। फिर वो अपर ट्रायंगुलर लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स के कॉन्सेप्ट से हम मल्टीप्लाई कर देंगे, डायगोनल मैट्रिक्स बनेगा। हाँ, उस कॉन्सेप्ट से हम मल्टीप्लाई कर देंगे, हो जाएगा। CI में C1 ऐड कर दें? हाँ मतलब पहले में C2 में क्या करेंगे, नहीं ये तो नहीं करना, CI-1 CI में CI-1 ऐड करेंगे। CI में हाँ CI। CI और इसमें ऐड करेंगे सर। ठीक है, हाँ ये कर दें। हाँ, पहले हम इसका मतलब C1 को C2 में C1 ऐड करेंगे, फिर उसके बाद C3 में करेंगे, ऐसे चलता रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे इसको ऐड करेंगे, है ना। हाँ। C2 में, हम्म, मतलब C2 में C1 ऐड कर रहे हैं, है ना। C1 ऐड C3 करेंगे, में C2 ऐड C2 करेंगे। ऐड कर रहे हैं, है ना। C4 हाँ, में C3 ऐड कर रहे हैं, और एंड सो ऑन। ऑपरेट होने के बाद C2 ऑपरेट होने के बाद ये होगा। ये आ जाएगा -A1, ये इधर ऐड करेंगे तो हाँ 0 आ जाएगा, ये है ना। हाँ, और 0। इसमें ऐड करेंगे तो -A2 ही रहेगा, है ना। हाँ, और ये तो 2 बन जाएगा 2 इसमें। हो जाएगा। यहाँ पर नीचे वहां पर 2 हो जाएगा। तो फिर फिर से इसमें इसका इसमें ऑपरेट ऐड कर करेंगे। देंगे, है ना। हाँ, इसमें नहीं, नीचे से इसको, हाँ इसको C3 में ऐड करेंगे। अच्छा, इसमें ऐड करेंगे, ठीक है। हाँ, तो ये तो 0 ही तो बन यहाँ जाएगा, पर 0 0 हो 0 हो जाएगा, जाएगा। और और यहाँ फिर पर फिर -A3 भी आ -A3 हो जाएगा। जाएगा, है ना। ये करने के बाद ये करना है ना, फिर ये करने के बाद ये हाँ करना है ना। हाँ, ओके, तब ये करते करते ये 0 और ये आ जाएगा, फिर अगेन 3 आ जाएगा। 3 आ जाएगा,
फिर डॉट 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 ये इधर ऐड करेंगे, है ना? इधर ऐड करने पर क्या आ जाएगा ये? हाँ, माइनस के an। यहाँ पर हाँ एन आएगा और यहाँ पर नीचे एन आएगा और यहाँ पर n+1 आएगा नीचे। यहाँ पे क्या आ जाएगा? यहाँ पे an आएगा ना मेरा? एन माइनस ऑफ, हाँ, और उसके नीचे एन आएगा। हाँ, यहाँ पर एन आएगा, फिर 0 हो जाएगा ये भी, क्योंकि हम उसको ऐड कर रहे हैं उसमें, और यहाँ पर n+1। ओके। ये हमें लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स दिख रही है, तो यहाँ पर ये -a1 इंटू -a2 ऐसे आ जाएगा। ये स्टोरी क्लियर हो गई सबको? यस सर। जी सर। तो ये है ना लोअर ट्रायंगुलर डिटरमिनेंट बननी है ना? है ना? हाँ, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी -a1 डायगोनल एलिमेंट का जस्ट मल्टीप्लिकेशन, है ना? हाँ That is -1 की पावर n, a1 a2 a3 an इंटू n+1, है ना? तो आइडिया हाँ। 1 ये हो गया, है ना? आइडिया 2 कोई है? आइडिया सर 2 और कुछ, हाँ 2 मिनट देख रहा हूँ। ये दिख रहा होगा, सर है ना? सभी में से इस पहले रो में से A1 कॉमन हो जाए, सभी में से, जैसे मतलब सेकंड रो में से A2, ऐसे नहीं कर सकते? सब कॉमन आ जाएगा, A1 A2 डॉट 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 AN तक। वेरी गुड। फिर उसके बाद में फिर ये सब 0 हो जाएंगे, सिर्फ एक बचेगा वहां पे 1, मतलब कॉलम पे ऑपरेशन लगा के कर लेंगे। फैक्टर थ्योरम से नहीं कर सकते? a1 इक्वल टू 0 या -a1 इक्वल टू कर सकते हैं। ये जी अगर जी कर। ये अगर 0 कर दें, है ना, तो ये पूरी हाँ, रो ही 0 हो जाएगी, और ये रो अगर पूरा 0 होगी तो 0। डिटरमिनेंट 0 हो जाएगी, है ना? जी हाँ, सर जी। तो ईच ai मतलब i गोज टू 1 टू n रखेंगे, है ना? जी तो ये फैक्टर बन जाएंगे कि नहीं बन जाएंगे? बन जाएंगे सर। फिर एक और यहाँ पे ये भी फैक्टर बनना है ना, अगर इसको एंड कर सम कर दें, सम, है ना? जी C1 में कर लो, सबको सम कर दो, तो क्या आ जाएगा? n+1 आ जाएगा, है ना? यस सर आ जाएगा। C1 में C1 प्लस C2 प्लस C3 डॉट डॉट Cn कर दें, तो यहाँ पे n+1 आ जाएगा, और यहाँ पे सब 0 0 आ जाएगा, है ना? यस सर। ये पूरा 0 0 आ जाएगा, तो कॉमन क्या आ जाएगा? n+1 भी इसका फैक्टर होगा, है ना? जी जी तो दिख गया आंसर? यस सर देख के। ठीक है ना? ये था, हम लोग मैट्रिसेस स्टार्ट करते हैं। माइनर के बारे में आइडिया है, ये है ना, क्या होता है माइनर? यस सर। इनवर्स निकालना आता ही है सबको, है ना? बस जी सर। ठीक है, मैं फिर से बताऊंगा, है ना? इनवर्स जो तुमको निकालना आता है वो तरीका तो बताऊंगा ही बताऊंगा, है ना? दूसरे तरीके से इनवर्स, दूसरे तरीके से इनवर्स निकालना किसी को आता है? और कोई तरीका? एक तो 2 तरीके, एक ही पढ़ा है सर, वो वाला वही वाला पढ़ा है। ओके। दूसरा AIJ, है ना? सर वो ऑपरेशन कैसे भी होता है ना, मतलब एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन जो कहते हैं, हाँ 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 हाँ। और एक थ्योरम भी आती है, उससे भी होता है।
तो उसी तरह कुछ डिस्कस करेंगे, ठीक है? हाँ ओके। तो हाँ इसलिए कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल ऑफ, क्या कहते हैं उसे, मैट्रिक्स, इससे भी होता है। हाँ, वो लेकिन अभी इसको अभी नहीं करेंगे, है ना? एलिमेंट्री ऑपरेशन से करेंगे, ठीक है? ओके। तो यहाँ पे माइनर क्या हो जाएगी? माइनर ऑफ एआईजे क्या होगी? जनरल। माइनर ऑफ ए आई जे, 2 मिनट। सर उसको देखेंगे AIJ वाले को, मतलब रो एंड उसका रो और कॉलम, तो फिर जो मैट्रिक्स बचेगी वही होगी ना माइनर। तो बेसिकली क्या होगी? ith रो jth कॉलम, है ना? डिलीट करने पर जो हमको हाँ मिलेगा वही आ जाएगा, ठीक है? हाँ है ना? सब मैट्रिक्स मिलेगी, सब मैट्रिक्स, है ना? हाँ हाँ जी। मिलेगी। जैसे मान लो ये है ना? इसका माइनर अगर निकालना है तो ये डिलीट करोगे, ये डिलीट करोगे, ये हमारे पास जो बचेगी ये पोर्शन, है ना? वही तो माइनर होता है इसका, हाँ अगर यस सर, इसका हाँ निकालना हाँ है ना? तो जो ith अगर हम्म, ith पहला हमने A11 की बात की है तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम डिलीट करते हैं, है ना? और aij की हाँ बात करें तो ith रो और jth कॉलम डिलीट करने के बाद ये तुमने भेजा है? ठीक है? ith रो jth हाँ कॉलम डिलीट करने के बाद जो हमको मिलेगा वही होगा, है ना? हाँ तो डिटर्मिनेंट ऑफ, है ना? A11 A12 A13 डॉट A1n, है ना? हाँ A21 A22 A23 डॉट A2n, है ना? यहाँ पे डॉट डॉट A क्या आ जाएगा? I वाला नहीं आएगा, I से पहले क्या आएगा? I-1, है ना? हाँ I-1 I-1 1 2, है ना? हम्म I-1 3 डॉट I-1 4 A I वाला नहीं आएगा, I+1 वाला आ जाएगा, है ना? हाँ ये 1 है, ये 2 है, ठीक है? हाँ फिर डॉट डॉट AN1 AN2 AN3 डॉट ANN, है ना? हाँ अच्छा, इतना हाई फाई जरूरत था नहीं, है ना? लेकिन हम लोग जनरल इसलिए कर रहे हैं क्योंकि साथ में ISI भी कवर हो जाए, है ना? क्योंकि ISI में तो जनरल पूछ लेगा, ठीक है? हाँ उसमें जनरल चीजें लिखनी तो जनरल लैंग्वेज आनी चाहिए ना मैथमेटिक्स की, है ना? जरूर। जी। हाँ बोलो, बोलो, कुछ कहना चाह रहे हो? नहीं तो अच्छा, आयुष, आयुष जी सर। कुछ कहना चाह रहे थे क्या? नहीं, मैं नहीं बोला था, अच्छा, कोई और। कोफैक्टर क्या होता है? कोफैक्टर कोफैक्टर, जो अगर एलिमेंट को आपने ये पकड़ा है वो सेम माइनर को, -1 की पावर I+j इंटू जो हाँ एलिमेंट को आपने पकड़ा है। मल्टीप्लाई करने से कोफैक्टर मिलेगा। ओके, माइनस, है ना? तो कोफैक्टर यहाँ हाँ पे कोफैक्टर, है ना, ऑफ aij इज इक्वल टू -1 की पावर I+j, है ना? इंटू माइनर। है ना? हाँ इसका नाम दे देता हूँ MIJ, ठीक है? कैपिटल। हाँ तो कोफैक्टर कोई दिक्कत नहीं है ना? नहीं नहीं ओके। अच्छा, एक कोफैक्टर थोड़ा मैं इसका नाम दे देता हूँ CIJ, ओके? हाँ सर कोफैक्टर माइनर का मल्टीप्लिकेशन होता है। हाँ, माइनस उसमें माइनस टाइम्स, है ना? ठीक। हाँ ठीक है? हम्म I+j, ठीक है? तो I+j अगर इवन हुआ, है ना? हाँ तो तो यहाँ पर है ना? ये प्लस हो माइनस हो जाएगा। जाएगा। अगर हाँ I+j ऑड ऑड हुआ, हुआ तो माइनस हो जाएगा बस।
है ना? हाँ ठीक है? हाँ अब डिफाइन कर लेते हैं एडजॉइंट। ओके, हाँ एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है? कोफैक्टर को लेकर जो मैट्रिक्स बनेगी उसका ट्रांसपोज लेंगे तो एडजॉइंट आ जाएगा। ओके ओके, तो बेसिकली n ग्रेटर देन 2 होना चाहिए, है ना? है ना? हाँ बोलो। जी यस अगर सर कोई है ना ए आई जे ले रहे हो आप, है ना? ए का हाँ ए आई जे ले रहे हो, है ना? हाँ n ग्रेटर देन 2 होना चाहिए, तो एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू कोफैक्टर से बनी मैट्रिक्स, है ना? हाँ तो यहाँ पे मैं कोफैक्टर मैट्रिक्स जो होगा उसका ट्रांसपोज। सर क्या वापस बता देंगे एडजॉइंट से? हाँ, एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स है ना, ए कोई मैट्रिक्स है जो n क्रॉस n की हाँ है, तो ऑर्डर कम से कम 2 तो होना ही चाहिए, है ना? तब तो हम एडजॉइंट हम्म। निकालेंगे, ठीक है? हाँ तो जो कोफैक्टर से मैट्रिक्स बनेगी ना, कोफैक्टर से, ठीक है? कोफैक्टर मैट्रिक्स हाँ P11 सबका अलग-अलग निकालेंगे। जैसे मान लो हमारे पास 2 क्रॉस 2 का है, तो इसका कोफैक्टर, इसका कोफैक्टर, इसका कोफैक्टर, इसका कोफैक्टर, है ना? ठीक। हाँ T11, यस C12, C21, C22 समझ में आ रहा है? तो ये बन हाँ गई जी। कोफैक्टर मैट्रिक्स, है ना? जी इसका जो इसका ट्रांसपोज करेंगे वो हमारा बन जाएगा एडजॉइंट, है ना? हाँ जी ये बात समझ में आ रही सबको? हाँ हाँ यस जी सर। सर ओके। 3 क्रॉस 3 के लिए, 2 क्रॉस 2 के लिए तो मैंने बता ही दिया, है ना? 3 क्रॉस 3 के लिए अगर हाँ मान लो n इक्वल टू 3 ले लिया, यहाँ पे n इक्वल टू 2 ले लिया था, है ना? तो n इक्वल टू 3 के लिए क्या आ जाएगा एडजॉइंट ऑफ ए? ये तो C11, C12, हाँ C13, C1 C21, C22, C23, है ना? इसका ट्रांसपोज। C31, C32, C33 इसका ट्रांसपोज यहाँ पे ट्रांसपोज करेंगे, है ना? हाँ तो ट्रांसपोज करेंगे तो क्या आ जाएगा? सी ये हमारे कॉलम में आ जाएंगे, है ना? हाँ जी C11, C11 C12, C12 C13, C13 फिर से C21, C21 C23 सॉरी C23 हाँ ठीक है? हाँ जी और C11 क्या होगा? ये तो बात समझ में आ रही है क्या होगा, है ना? यहाँ से समझ में आ रहा है कि मैं करके दिखाऊं C11 भी क्या होगा? हाँ 3 क्रॉस यस 3 सर के लिए मान लो ये 3 क्रॉस 3 है, A11 एग्जाम्पल के लिए, है ना? A12, A13, 1 A21, A22, A23, A31, A32, A33, है ना? जी हाँ तो IIT जेईई में C11 केवल 3 क्रॉस 3 है, ठीक है? और 2 क्रॉस 2 है, हाँ ठीक है? हाँ तो यहाँ पे ये वैल्यू आ जाएगी इसके करस्पॉन्डिंग। हाँ ये ये वैल्यू तो फर्स्ट डिलीट करेंगे, सेकंड डिलीट हाँ करेंगे, है ना? साइन कैसे चलेगा? या तो -1 की पावर रो प्लस कॉलम कर लो, है ना? हाँ I प्लस जे का यस सर मतलब होता है रो प्लस कॉलम, है ना? कौन सी रो है, हाँ कौन सी कॉलम? ओके, यस हाँ इसको ऐसे भी दिख दे रही सकते है हो, -1 की पावर रो कौन सी है, कॉलम प्लस कौन सी है, ठीक कॉलम है ना? हाँ M रो कॉलम, ठीक है? हाँ यस सर तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, हमको ये वाला एलिमेंट निकालना है, तो साइन चलेगा प्लस माइनस, प्लस अल्टरनेटिव चलता है, प्लस चल गया हाँ तो माइनस चलेगा, फिर प्लस चलेगा, है ना? माइनस चल गया तो प्लस चलेगा, ठीक है? फिर माइनस, ठीक है? प्लस चल गया तो माइनस, फिर प्लस, ठीक है? हाँ तो बेटा ये इसका अगर A11 का हमको C11 निकालना है तो क्या करेंगे? इसकी यही रो और यही रो कॉलम और डिलीट करना कॉलम ये कर पड़ेगा, देंगे तो जो मिक्स कर बचेगा देंगे वो हाँ अपना बन जाएगा, है ना? तो ये डिलीट हाँ करेंगे, ये डिलीट करेंगे, अपने पास ये बच गया, है ना? हाँ सर एक डाउट है, इसका हाँ बोलो। डिटरमिनेंट लेंगे एडजॉइंट हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स का निकलता है? हाँ स्क्वायर मैट्रिक्स ये देखो, ठीक है? हाँ ठीक है, हाँ ओके। तो बेटा यहाँ पे क्या आ जाएगा? A22, A23, A32, A33, ओके? हाँ ये बात सुन आ रही है? जी डिटरमिनेंट में सर आएगा, ठीक है? डिटरमिनेंट में आएगा A23, A32, 2 A33 हाँ
फिर A21 निकालना है। A21 निकालने के लिए क्या करेंगे? A21 इसको डिलीट करेंगे, ये वाली रो और ये वाली हाँ, कॉलम, और तो हमारे ऊपर पास को डिलीट करेंगे। ये बच जाएगा, है ना? हाँ, यस और माइनस साइन भी आएगा। माइनस साइन भी आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि प्लस हाँ, माइनस, हाँ। ठीक है। सेकेंड फर्स्ट कॉलम सेकेंड रो है, तो -1 की हाँ। पावर 1 + 2 = -1, है ना? हाँ। तो इसके यस करस्पॉन्डिंग सर ये रो डिलीट होगी और ये कॉलम डिलीट हो जाएगा, तो ये 1 2 1 3 3 2 3 3। जिसके हाँ। करस्पॉन्डिंग निकालना है उसके करस्पॉन्डिंग रो डिलीट कर दो, उसके करस्पॉन्डिंग कॉलम डिलीट कर दो, जो बचेगा वो डिटरमिनेंट और माइनस या तो आएगा या तो प्लस आएगा, डिपेंड करेगा, है ना? रो प्लस हाँ। कॉलम सम क्या आ रहा है? रो प्लस कॉलम सम अगर इवन आ रहा है तो प्लस बनेगा, रो प्लस कॉलम अगर ऑड आ रहा है तो क्या बनना है? माइनस, ठीक है? हाँ, ठीक है। गर्वित बात समझ में आई है? जी सर समझ गया। जल्दी से ये 2 3 बता दो, C2 3 क्या आएगा? A11 A12 A31 A32 A11 A31 A31 यहाँ पे A31 बेटा ये इसके करस्पॉन्डिंग कर रहे हैं, है ना? तो ये डिलीट हो जाएगा, तो बेटा A11 A21 नहीं बचेगा? लेकिन सर A23 के C23 के अच्छा साथ करे हाँ, थे ना, ठीक है, ठीक है। C2 के साथ नहीं करे थे ठीक ना, है, इस ठीक वजह से। है। मैं तो 3 2 सोच रहा था, मैं 2 3 पूछ रहा हूँ, है ना? 2 3 कहाँ गया? ये, ठीक है? ये 2 3 ये डिलीट होगा, वेरी गुड। तो A11 A12 A21 तब फिर A11 A31 A12 3 1 A32 कहाँ से आ जाएगा? हाँ, हाँ, सही है, ठीक है। ये वाली डिलीट होगी, ठीक है, वेरी गुड। A31 A12 A32, है ना? यही बोल रहे थे ना? हाँ। जी सर, यस सर। यही आएगा? 2 मिनट। नहीं सर, जी माइनस सर, ये साइन। आएगा। माइनस नहीं यस आएगा, सर, है ना? ये कौन माइनस सी नहीं है? आएगा। सेकंड रो थर्ड कॉलम है ना? तो हाँ, माइनस साइन आएगा। 3 + 2 क्या हो गया? ऑड, है ना? तो माइनस साइन भी आ जाएगा, ठीक है? यस सर यस सर। गर्वित बात समझ में आ गई है? जी सर, यस सर। सबको बात समझ में आ गई है? हाँ। आ गई हाँ? हाँ, यस आ सर गई सर। यस सर। ठीक है, तो न्यूमेरिकल वैल्यू लेकर समझाओ कि मतलब हो नहीं, आ जाएगा? गई। आ गई? हो बस जाएगा। हाँ? हो जाएगा सर, क्या? हो जाएगा। हो जाएगा। हो जाएगा सर। ओके, ठीक है। तो प्रॉपर्टीज के बारे में बात कर लेते हैं, है ना इसकी? हाँ। तो क्या जानते हो प्रॉपर्टीज के बारे में? किसकी प्रॉपर्टीज? इसी की, एडजॉइंट की, है ना? एडजॉइंट की। अच्छा, एक properties of adjoint। सबसे पहले जो प्रॉपर्टी एडजॉइंट है, ऑफ। ए स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए, है ना? हाँ। तो यहाँ पे ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, ठीक है ना? इक्वल ए टू। ए मैट्रिक्स जनरल ले लो, ठीक है? एडजॉइंट हाँ। ऑफ ए निकालो, है ना? फिर क्या करो कि एडजॉइंट ऑफ ए ले लो, ठीक है? और फिर हाँ, ए से मल्टीप्लाई करो, दोनों ए सेम ही से आएगा, मल्टीप्लाई कर दे है ना? तो उसका और ये वैल्यू वैल्यू आ मॉड जाएगी ए आई एन डिटरमिनेंट ऑफ आएगा। ए इंटू आई एन, आई एन। ठीक है? कॉम्यूटेटिव होती है। हाँ, तो इसको तुम चाहो तो वेरीफाई कर सकते हो, ठीक है? ओके सर। हाँ, हाँ। 2 क्रॉस जी 2 ले लो, 3 क्रॉस 3 ले लो, फिर मैथमेटिकल इंडक्शन लगा देना, है ना? जी हाँ। ठीक है, क्लियर? जी। यस सर ओके। और कोई? यहाँ से कुछ दिख रहा है किसी को कुछ? सर ये इनवर्स होगा, एडजॉइंट ए बाय मॉड ए इनवर्स ऑफ ए होगा। यहाँ पे फिर बताओ नहीं अच्छा, इनवर्स हम अप्लाई कर सकते हैं, है ना? इस पे हाँ। ए इनवर्स अगर एग्जिस्ट करेगा, ए इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, मतलब, है ना? हाँ। हाँ, कर सकते हैं।
ए ए इनवर्स इनवर्स को हमने एडजॉइंट के साथ डिफाइन किया था ना, ए इनवर्स मतलब अभी हमने डिफाइन नहीं किया है ना। इस वही थ्योरम से ही इन्वर्स जो प्रूफ इसी से आपको आया था, इस इनवर्स थ्योरम से ही डिफाइन आता है करेंगे। वो। हाँ है ना। हाँ जी इनवर्स ए इनवर्स एग्जिस्ट करेगा तो ए इनवर्स अप्लाई कर देंगे, है ना। हाँ जी यस सर। तो यहाँ से क्या लिख सकते हैं, एड जो ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू आई एन, है ना, डिवाइड बाई डिटरमिनेंट ऑफ ए, है ना। हाँ जी तो यहाँ पे जी। डिटरमिनेंट ऑफ ए शुड नॉट इक्वल टू 0, है ना। हाँ बोलो। हाँ जी हाँ तो यहाँ पे हम प्री मल्टीप्लाई करते हैं ए इनवर्स से, है ना, तब तो ए इनवर्स और ए इज इक्वल टू आई बन जाएगा, है ना। हाँ बन जाएगा। चाहो तो यहाँ से हमको पोस्ट मल्टीप्लाई करना पड़ता है ना ए इनवर्स से, ठीक है। हम्म, तो ए इनवर्स, है ना, यहाँ पे डिटरमिनेंट ए का 0 नहीं होना चाहिए, है ना। तो क्या करेंगे, ए इनवर्स से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। हाँ तो यहाँ पे ए में कोई मैट्रिक्स है ए इनवर्स या फिर कोई बी मैट्रिक्स है, उसमें आई से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा, ए इनवर्स ही आ जाएगा, है ना। हाँ आ सर जाएगा। आई एन इनवर्स है या आइडेंटिटी मैट्रिक्स है? हाँ, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स, है ना, क्योंकि एन ऑर्डर की है इसलिए मैंने आई एन लिख दिया, ठीक है। हाँ यस तो ये आई एन बन गया, तो ये बन गया एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइड बाई बाई डिटरमिनेंट ऑफ ए, है ना। नॉट ए। हाँ ठीक है। हाँ चाहो तो आप इधर से यहाँ पे एक काम कर सकते थे, है ना, मतलब एडजॉइंट ऑफ ए इनटू ए डिवाइडेड बाय डिटरमिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू आई एन, है ना। अब यहाँ पे हाँ इधर से हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। हम्म, तो एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए इनवर्स इज इक्वल टू आई एन इंटू ए इनवर्स डिवाइडेड बाय डिटरमिनेंट ऑफ ए, दैट इज आई एन, ओके। हाँ ठीक है। हाँ हाँ तो बेसिकली इनवर्स मैं डिफाइन कर देता हूँ यहाँ पे। एक्चुअली में जो आप कह रहे हो, है ना, इनवर्स क्या मतलब होता है, ठीक है। हाँ इनवर्स का इनवर्स मतलब ये होता है इक्वल कि टू यहाँ पे थोड़ा दूसरा पेज ले लेता हूँ, ठीक है। मतलब ए कोई n क्रॉस n की मैट्रिक्स है, ठीक है। ठीक है, मान लो हमको कोई एक ऐसी मैट्रिक्स मिल जाए, देयर एग्जिस्ट बी n क्रॉस n मैट्रिक्स सच दैट, है ना, ए बी इज इक्वल टू आई, ठीक है। या फिर, है ना, समझे, तो बी क्या हाँ होगा, ए का इनवर्स होगा, ठीक है। हाँ ए बी इज इक्वल टू अच्छा या फिर बी ए इज इक्वल टू आई, है ना। हाँ सर ये दोनों ही होना चाहिए ना एक ही टाइम पर। नहीं, या है ना। अच्छा नहीं तो बी ए इज इक्वल्स टू आई होगा तो फिर ए बी का इनवर्स हो जाएगा ना। क्या, अगर बी ए इज इक्वल्स टू आई होगा तो ए बी का इनवर्स हो जाएगा ना। बी ए ये यहाँ पे मैं दोनों कॉम्यूटेटिव है या नहीं सर, बस ये पूछ रहा था। यही पूछ रहा हूँ। ए इनवर्स इज इक्वल टू आई और ए इनवर्स ए इज इक्वल टू आई, बोथ आर ट्रू, है ना। अच्छा ठीक। सर यही क्वेश्चन था, ये एंड बीच में एंड है या और है? एक मिल गया तो काम हो गया अपना, है ना। नहीं दोनों ट्रू है ना ये वाले, हाँ मतलब कॉम्यूटेटिव है ना ये, हाँ, ए तो इनवर्स और ए। अगर ए तुम निकाल लो, ये निकालना है ना, फिर ये भी निकाल रहे हो, ठीक है। ये अलग अलग आगे हम लोग देखेंगे, अलग अलग ऑपरेशन लगाएंगे, रो ऑपरेशन पे, है ना, और कॉलम ऑपरेशन पे, ठीक है। हाँ हाँ तुम चाहो तो ऐसा करो कि ऐसा कर लो, है ना, मैं कर देता हूँ, दोनों को ऐसे लिख देता हूँ, ठीक है। इक्वल ही कर देता हूँ, जब इक्वल ही है तो इक्वल ही कर देता हूँ, ठीक है। हाँ 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 वही पूछ रहा था। ओके ठीक है, ये ठीक है। ओके, यस सर। हाँ यस कोई हमको एक मैट्रिक्स मिल जाएगी बी, है ना, हाँ है ना, n क्रॉस n की, हाँ सच दैट ए बी इज इक्वल टू बी ए, है ना। इक्वल टू ए बी हाँ, तो बी क्या कहलाएगी, बी क्या कहलाएगी, इनवर्स ऑफ ए। इनवर्स ऑफ है। बी इज इनवर्स ऑफ ए, ठीक है। हाँ सर, और ए को इनवर्स ऑफ बी भी तो कह सकते हैं हाँ यहाँ से। हाँ हाँ क्या, बट हमने अब जो A हमको यहाँ मिल पे रही है, inverse जो of हमको मिल रही है हमने वो A इनवर्स कहलाएंगे, ठीक है, जो हमको मिल रही है देयर एग्जिस्ट, ओके।
वही हाँ। हमने ए तो पहले डिफाइन कर लिया था ना। ये पहले बोल दिया कि स्क्वायर मैट्रिक्स है, ओके? यस ओके, यहाँ से हम यहाँ पे जा रहे हैं, हाँ, हाँ, हाँ। ठीक है? हाँ, यस सर। तो यहाँ पे थोड़ा है ना, और थोड़ा अगर जनरलाइज्ड ये जेईई में नहीं है ना, जेईई के लेवल के ऊपर की बात है, ठीक है? ऊपर मैं बता देता हूँ, ठीक है? अगर सर आईएसआई भी तो देना है। नहीं, आईएसआई के ऊपर की भी बात है, ठीक है? बताइए अच्छा, ना। अच्छा। तो बता दीजिए फिर भी। है ना, लेफ्ट इनवर्स राइट इनवर्स अगर निकालना है तो कोई जरूरी नहीं है एन क्रॉस एन की मैट्रिक्स हो, ठीक है? हाँ, हाँ, हाँ। अच्छा जनरल मैट्रिक्स पे भी हाँ, ओके, ओके, तो बता लेफ्ट दीजिए। है ना, हाँ, हाँ। क्या होता है ऐसे लेफ्ट इनवर्स? इनवर्स। ये मैं पूछने वाला था क्योंकि ओ। ये थोड़ा-थोड़ा इसकी बात दी थी विनय कुमार में। हाँ ठीक है, हाँ, तो ए मान लो एन क्रॉस एम की मैट्रिक्स है, ओके? हाँ, हाँ, हाँ। है ना, हुँ। और हमको एक बी मिल जाए, बी जो क्या है एम क्रॉस एन की, है ना, इनकी मैट्रिक्स होगी, हाँ। सच दैट ए बी इज इक्वल टू क्या मिल जाए, आई आई क्या, आइडेंटिटी किसमें है? एन एन क्रॉस एन में। एन होगा। एन एन होगा क्रॉस बेटा, एन। ए बी बी एन क्रॉस एन का होगा कि किसका होगा, हाँ, तो एन ही हो रहा है ना। एन क्रॉस एन। है ना? तो लेफ्ट की बात कर रहे हैं ना हम लोग, ठीक है? लेफ्ट का मतलब लेफ्ट में बी होगा, है ना, बी ए यस फिर यहाँ पर बी एम आ ए जाएगा हाँ, ना, हो जाएगा, एम होगा। हाँ, ये ठीक है। क्यों हुआ? ये क्यों हुआ सर? लेफ्ट का में बी मतलब है ना, लेफ्ट में बी को लेफ्ट में लेफ्ट इनवर्स की बात कर रहे हैं ना, अभी राइट इनवर्स की बात करेंगे तो बी राइट में हो जाएगा, ठीक है? हाँ, अच्छा है ना, हाँ, तो ये जब बी कहलाएगा लेफ्ट इनवर्स ऑफ ए, ठीक है? हाँ। ओके सर अगर बी का ऑर्डर एम यहाँ पर क्या कहते हैं एम की जगह यहाँ पर क्यू हो तो ये सही नहीं होगा। बी बी में का ऑर्डर क्या हो, एम क्रॉस एन की जगह क्यू प्लस एन हो, क्यू क्रॉस एन हो तो ये सही नहीं होगा। यहाँ पे क्यू क्रॉस एन, एम हाँ, यहाँ पे कॉमन हाँ। होगा तो मल्टीप्लिकेशन होना चाहिए ना, एम क्रॉस एन, एम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन तो होनी चाहिए। हाँ मल्टीप्लिकेशन। मतलब दूसरा डिफाइन ही ना हो, एक ही नहीं तरफ नहीं, से मल्टीप्लिकेशन डिफाइन हो। अच्छा, मल्टीप्लिकेशन ही उसमें नहीं डिवाइड होगा। नहीं है, ऐसा कैसे हो सकता है, ठीक है? अच्छा, अच्छा, ओके। राइट इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स, है ना, हुँ, ठीक है? तो क्या आ जाएगा यहाँ पे, ए बी इज इक्वल ए टू एन आई क्रॉस एम की है ना, हाँ, और बी क्या है, एम क्रॉस एन की है ना, यस हाँ, सच दैट यहाँ पे अब बी राइट में आ जाएगा, है ना, हुँ, जी ए बी इक्वल टू क्या बन जाएगा, आई एन, है ना, जी हाँ, तो बी क्या कहलाएगी, राइट इनवर्स, ठीक राइट है, इनवर्स। ओके ऑफ ए, ठीक है? हाँ, बोलो, यस हाँ, सर। हाँ, क्लियर है ये? हाँ। जी और एक क्वेश्चन था सर, किनका मल्टीपल इनवर्स निकलता है? मल्टीपल इनवर्स मतलब इनवर्स यूनिक नहीं होते हैं? मतलब इनवर्स यूनिक होते हैं एन क्रॉस एन के लिए और एन क्रॉस उनमें भी अगर मॉड ए इक्वल टू 0 ना हो तब। नहीं मॉड है मतलब डिटरमिनेंट है ना। हाँ, हाँ मतलब ये तो हो नहीं सकता, वो तो हमने उनका डिफाइन यूनिक किया। होता है और एक ही होता है, वो होता है, पर बाकियों के लिए वो सही नहीं है। तो ये अभी आउट ऑफ सिलेबस, इसकी बात मत करो ज्यादा, है ना? ठीक है, अच्छा, अच्छा, ओके सर। ओके। ओके आउट चलो ऑफ सिलेबस का मतलब है ना, ऐसे ही बात भी नहीं करेगी कभी भी, अच्छा, ओके। क्योंकि बच्चा कहेगा कि क्वेश्चन ही गलत दे दिया सर ने मतलब ऐसे वालों ने, क्योंकि ऐसा देखा ही नहीं है वो, है ना? नहीं ये अच्छा, किस लेवल पे आता है सर वैसे है, किस लेवल पे आता है सर बस ये 12th लेवल पे आएगा, ये सब जो हम डिस्कस कर रहे हैं ना, जो बता देंगे, जो वो लेवल में नहीं है वो हमने बता दिया, वो जो राइट और लेफ्ट इनवर्स है वो, है ना, वो अपने सिलेबस में नहीं है, ठीक है? अच्छा ओके, ओके। ओके हाँ, ठीक है। तो ए इनवर्स बात समझ में आ गई, ए इनवर्स इक्वल टू, है ना, ये, और यहाँ पे ए इनवर्स डिटरमिनेंट शुड नॉट इक्वल टू 0, ठीक है? बोलो, हाँ, यस हाँ, सर। ठीक है। ओके, तो डिटरमिनेंट की एक मैं प्रॉपर्टी यूज करूंगा, है ना,
अच्छा ठीक है, एक प्रॉपर्टी और बता देता हूँ। एडजॉइंट ऑफ के ए क्या होता है ना? डिटरमिनेंट ऑफ के ए तो मैं लिख देता हूँ, है ना? k into a k k की पावर n, है ना? हाँ ये कैसे आया? ये बात समझ में आ रही है कैसे आया ये? सर ये हाँ जी आ रहा हाँ है। ये समझ में आ गया, ये तो कोई दिक्कत नहीं है ना? n कॉलम है, उससे के कॉमन ले रहे हैं। जब के Multiply क्या कर रहे हैं, कर के दिया को पूरे ए में मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होता है? हाँ हाँ हाँ, के सभी एलिमेंट में मल्टीप्लाई सभी होता है। एलिमेंट से हो रहे हैं, हाँ यस सर, के ए आई जे, है ना? हाँ यस सर, ठीक है। Yes, sir. अब क्या आ गया? सभी एलिमेंट में आ गया तो पहली रो, दूसरी रो, तीसरी रो सब में कॉमन लेंगे के, है ना? यस हाँ, सर, तो पहली रो में कॉमन लिया के, दूसरी रो में या कॉलम वाइज कॉमन ले लो, है ना? तो के इंटू के कितने टाइम्स? एन रो है तो एन n टाइम्स, है ना? जी जी डिटरमिनेंट ऑफ ए, है ना? दैट इज हाँ के की पावर एन डिटरमिनेंट ऑफ ए, है ना? हाँ हाँ, तो बेटा एडजॉइंट ऑफ ए, मन की आंखें खोलो, है ना? एडजॉइंट ऑफ के ए, हाँ, के ए तो दिख गया क्या है अपने पास, है ना? Yes. एडजॉइंट ऑफ एन क्रॉस एन की है ना? तो एक मिनट सोचने दीजिए। ये ऑफ के हाई है, मन की आंखें खोलो, है ना? यहाँ पे मैंने क्या किया है? यहाँ पे मैंने किया है के ए 11 के ए 1 n 2 स्क्वायर माइनस के, n, हाँ k into n स्क्वायर माइनस k की पावर n स्क्वायर माइनस n, एन मतलब स्क्वायर सब हो जाएगा ना कि एडजॉइंट, पहले तो एडजॉइंट के अंदर कोफैक्टर मल्टीप्लाई होंगे, कोफैक्टर में k की पावर n माइनस 1 होगी और इसको बाहर निकालेंगे तो पावर n आ जाएगी, n माइनस 1 इंटू n। ये इनके हो गया, इनके बाद क्या k की पावर n-1 होगी क्या? कैसे? हाँ, कैसे? पहले हम फर्स्ट में हम कोफैक्टर निकालेंगे, कोफैक्टर का डिटरमिनेंट बनेगा, तो डिटरमिनेंट में हमें n-1 और इंटू n-1 का डिटरमिनेंट मिलेगा, वहां से हम डिटरमिनेंट में से कॉमन ले लेंगे तो n- तो वहां पर k टू द पावर n-1 तो आएगा ना। हाँ, नहीं तो बट सब में, फिर हाँ सब में देखो but बेटा, ये जिसकी बात कर लिया हमने तो एक डिलीट हो गई, हाँ। तो हमारे पास जो मैट्रिक्स बनेगी वो n-1 और अच्छा n-1 की बनेगी, है ना? तो हाँ, यही काम जो होगा वो काम होगा सब में n-1 के होगा। लिए, है ना? हाँ, ठीक हाँ, समझ में आ गया, वो गलती से मैंने तो मैट्रिक्स k की पावर n-1 -1 हाँ, एडजॉइंट ऑफ ए, ठीक है ना? हाँ, k नॉन जीरो एलिमेंट है, ठीक है? हाँ हाँ, ये भी सही है। सब वो मुझे लगा डिटरमिनेंट बनेगा ना, इसलिए गलत। ओके। तो ये बात हो गई, है ना? हाँ, और कुछ क्या कर सकते हैं? डिटरमिनेंट अप्लाई करते हैं इस पे, है ना? हाँ, ये भी कर सकते हैं। तो क्या आएगी इसकी वैल्यू? डिटरमिनेंट ऑफ इसकी शायद वैल्यू e की पावर n-1 होती है। कैसे कैसे? कैसी ये किसकी सर? कोफैक्टर मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट निकालना है हमको। अच्छा एक मिनट, इसकी वैल्यू कैसे आ गई? क्या आ गई? कोफैक्टर मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट निकालना देखा था। कुछ नहीं है इसमें, है ना? a इंटू एडजॉइंट ऑफ a, ठीक है? एक्चुअली में इससे पहले मुझे डिटरमिनेंट, है ना, इक्वल टू डिटरमिनेंट ऑफ a इस इंटू आई एन, ये है ना? हाँ, तो इसमें हम क्या करते हैं? डिटरमिनेंट अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है? डिटरमिनेंट अप्लाई कर देंगे, हाँ ठीक है। तो बेटा ए बी का डिटरमिनेंट इज इक्वल टू a का डिटरमिनेंट इंटू b का डिटरमिनेंट, है ना? का डिटरमिनेंट ऐसा होता है, बट ये वाला इनटू कौन सा है? ये तो नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन हाँ, हुआ ना। नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन है ना, दो नंबर है, दो नंबर के बीच नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन है। ए एक नंबर है, बी एक नंबर है, वैल्यू है, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है? तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? यहाँ पे आ जाएगा डिटरमिनेंट ऑफ ए इनटू एडजॉइंट ऑफ, AC है ना, ए का डिटरमिनेंट इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या आ जाएगा? दिस इज के, ओके? मॉड a की पावर n-1 के आ गया तो
k a इक्वल टू k की पावर n है ना, मतलब डिटरमिनेंट ऑफ a की पावर n इनटू माइनस i 1। n का डिटरमिनेंट दैट इज 1। ओके, हाँ सर एक मिनट, ये डिटरमिनेंट ऑफ ए कैसे निकाला आपने? बेटा डिटरमिनेंट तो कोई वैल्यू है ना, कोई हाँ, k वैल्यू है ना, तो k कैसे निकलेगा? K- ये ऐसे ही निकलेगा ना। के कैसे आया? अच्छा, K- ओके ओके ओके, समझ ये आ गया, आ k गया। कह सकते हो ना, एक वैल्यू है हाँ है हाँ ना। हाँ हाँ हाँ, ठीक ठीक ठीक। ठीक है, तो ये आ गया हाँ, in का डिटरमिनेंट इक्वल टू 1 है ना, तो ये क्या आ जाएगा? हाँ। अब डिटरमिनेंट ऑफ a शुड नॉट इक्वल टू 0 है ना, दैट्स व्हाई एडजॉइंट ऑफ a का डिटरमिनेंट इज इक्वल टू डिटरमिनेंट ऑफ a इधर जाएगा है ना, पावर n है तो n माइनस 1 बन हाँ जाएगा, और इसकी वैल्यू तो 1 है। ये सर आगे गर्वित पसंद आ गई? जी सर, आगे समझ। ठीक है, तो बात समझ आ गई है गर्वित। अगर तुम्हें, तो गर्वित ये बता दो, एडजॉइंट ऑफ a, मेरा पूछने का मन तो 2026 टाइम्स था, लेकिन चलो मैं 2 बार पूछ लेता हूँ, ठीक है। अगर ये एडजॉइंट 2026 बार आ जाए है ना, ये एक मैट्रिक्स बनेगी एडजॉइंट ऑफ ए, फिर उसका एडजॉइंट निकाल सकते हैं ना, फिर उसका डिटरमिनेंट। ओके, ये कितनी बार? अभी तो तुम अगर करना है तो 2026 बार करना है ना, लेकिन अभी मैं 2 बार कर रहा हूँ जिससे समझ में आ जाए है ना। मुझे तो चाहिए 2026 बार है ना। एक सर मिनट, हम ट्राई करें। हाँ हाँ, सब लोग ट्राई करो। जॉइंट ऑफ ए, शिट। तो बट ये तो कंपोजिशन है ना, मतलब इसको तोड़ भी नहीं सकता। मेरा टारगेट है ना, हाँ एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ 2026 बार। 2026 क्या कर लेता सर हूँ, अब तो 27, अब तो के टाइम 27 होगा ना इसे? के टाइम्स कर लेता हूँ, ठीक है। यस। ये ठीक है, हाँ ठीक है। अगर ये समझ में आ गया तो ये भी समझ में आ जाएगा है ना। हाँ ये था ये है नहीं कुछ इसमें दम, ठीक है। हम्म। कोई चाहे मन की आंखें खोल ले, आंसर बता देगा तुरंत, लेकिन मन की आंखें खोलनी पड़ेंगी। सर डिटरमिनेंट के टू द पावर n minus 1 का डिटरमिनेंट ऑफ ए, डिटरमिनेंट ऑफ a हाँ, पावर n minus 1 स्क्वायर, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। और दूसरे में स्क्वायर की जगह पावर k आ जाएगा। कैसे आया ये? सर पहले एक बार डिटरमिनेंट ऑफ एडजॉइंट a को फिर डिटरमिनेंट ऑफ एडजॉइंट b, डिटरमिनेंट b पावर n minus 1, फिर डिटरमिनेंट ऑफ b एडजॉइंट a है तो डिटरमिनेंट ऑफ a की पावर n minus 1 स्क्वायर। आवाज हमारी बहुत दिक्कत करती है ना, बहुत समझने में दिक्कत होती है, क्या बात कर रहे हो। कोई बताओ जरा ये क्या बोल रहे हैं। हाँ ये जो बोल रहे हैं, हम एडजॉइंट ऑफ ए हाँ। मल्टीप्लाई करेंगे एडजॉइंट ऑफ ए से, जब वहां पर मल्टीप्लाई करेंगे तो इक्वल में आएगा ये adjoint एडजॉइंट of मल्टीप्लिकेशन नहीं है, IN। एडजॉइंट के अंदर एडजॉइंट है। मैं वो हाँ हाँ वैसे ही कर रहा हूँ। अंदर वाले एडजॉइंट ऑफ ए को b मानने के लिए कह रहा हूँ। हाँ वो को मल्टीप्लाई कर देंगे। कैसे मतलब? मैं मतलब अंदर वाले एडजॉइंट ए को b मानने के लिए कह रहा हूँ। डिटरमिनेंट ऑफ एडजॉइंट b आ जाएगा तो डिटरमिनेंट b पावर n minus 1 और b एडजॉइंट ए Okay, डिटरमिनेंट ठीक है। b पावर n minus 1। ठीक है, यहाँ से देखो ये बता रहे हैं ये है ना, हाँ ए को रिप्लेस कर दो एडजॉइंट ऑफ ए से, ठीक है, यही बता रहे हो ना तुम, हाँ है ना। अच्छा, ओके। ये थोड़ा मतलब जो बता रहे हैं थोड़ा मैं रिफाइन कर रहा हूँ बस, और कुछ नहीं, ठीक है। ये जो बता रहे हैं बी मान लो है ना, थोड़ा मैंने इसको रिफाइन कर दिया, ठीक है। तो ये आ गया एडजॉइंट ऑफ ए का डिटरमिनेंट की पावर n माइनस 1, और ऑलरेडी इसकी वैल्यू हम तो पढ़ चुके हैं n minus 1 ही आएगा। डिटरमिनेंट ऑफ ए की पावर n माइनस 1 और पावर
n-1 है ना, दैट इज हाँ डिटरमिनेंट ऑफ a की पावर n-1 का स्क्वायर, है ना। हाँ यही अर्नब सरकार बता रहे थे तुम। हाँ सर, यही बता रहा था। ओके ओके, तो बेटा फिर अगेन मन की आंखें खोलो, फिर एक बार a को एडजॉइंट ऑफ a से रिप्लेस कर दो, है ना। हाँ तो 3 बार आ जाएगा, फिर यहाँ पे आ जाएगा, फिर n-1 की पावर क्यूब आ जाएगा, दिख रहा। हाँ, वो n-1 की पावर k आ जाएगा ना फिर जनरल में। हाँ दैट इज डिटरमिनेंट ऑफ a की पावर n-1 का पावर 3 डॉट 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 हाँ adjoint of a adjoint of a adjoint of a a times determinant of a की पावर n-1 की पावर k belongs to set of natural number, ठीक है। जी ओके अच्छा ठीक है, यहाँ पे एक और क्वेश्चन है ना। हाँ इसकी वैल्यू क्या होगी, है ना। डिटरमिनेंट नहीं लगा इसमें, ठीक है। ओके सर। अच्छा मैं एक और है ना चीज यहाँ पे टर्मिनोलॉजी है, उसको डिफाइन कर देता हूँ, है ना। सिंगुलर मैट्रिक्स, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, ओके। जी सर, इसके क्वेश्चन फंसे थे मेरे वर्कशीट में जो आपने भेजा ना। सिंगुलर मैट्रिक्स डिटरमिनेंट ऑफ a इक्वल टू 0, है ना। 0 और और नॉन एक जगह नॉन जीरो। है ना, a अगर कोई n क्रॉस n की मैट्रिक्स है, ओके। हाँ ओके, जैसे जैसे जरूरत पड़ती रहेगी मैं वो चीजें डिफाइन करता रहूंगा, ठीक है। एक तो ये हाँ तरीका हाँ है, ठीक या है। फिर मैं प्रॉपर तरीके से, है ना, बिल्कुल, है ना, जैसे मार्केट में चलता है वैसे करूं, ठीक है। चलो मैं कोशिश करता हूँ, मिक्स करता हूँ, ठीक है। हाँ 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 ठीक है। चलो बताओ इसकी वैल्यू क्या आएगी। डायरेक्ट बहुत एडवांस हो गया, है ना। एक 2 मिनट मिनट हाँ हो जाएगा। एक 2 मिनट मिनट क्या हो जाएगा। ADJ of A, ADJ of A, ADJ of A, both side A inverse मतलब इक्वल टू यहाँ पर into IN inverse। चलो सब अभी इतना थोड़ा छोटे से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। सर 2 मिनट और दे दीजिए। छोटे केसेस के लिए कर रहे हैं। ठीक है, साथ में करते हैं, है ना। ओके सर। सर हम्म ये इसका वैल्यू डिटर्मिनेंट ऑफ ए n माइनस के ए होगा क्या। ठीक है, देखते हैं, है ना। ओके सर। तो ये बता रहे हैं डिटरमिनेंट ऑफ a की पावर n माइनस k, ये बता रहे हो। हाँ कितने लोग बता रहे हैं ये हो सकता है।
कौन सा? ये बता रहे हो प्रियम? हाँ सर। बेटा ये अभी नहीं। पॉसिबल नहीं है, ये एक वैल्यू है, ये एक मैट्रिक्स है, दो मैट्रिक्स और वैल्यू कभी बराबर नहीं हो सकती, ठीक है? नहीं सर, डिटर्मिनेंट ऑफ ए n माइनस के मल्टीप्लाइड बाय ए मैट्रिक्स फॉर्म। ओके ठीक है मल्टीप्लाई ठीक है, ये नहीं होगा, ठीक है। ओके चलो बात करते हैं, है ना? हाँ तो a इंटू एडजॉइंट ऑफ a इक्वल टू डिटरमिनेंट ऑफ a इंटू आई एन, है ना? ये हमको पता है इन्फॉर्मेशन, या फिर दूसरा वाला यूज कर लो, है ना? कौन सा? बोलो। हाँ, यही वाला पहला वाला यूज करके किया था मैंने। ठीक है कोई दिक्कत नहीं है ना? ओके गर्वित बात समझ में आ रही है? कोई दिक्कत तो नहीं है? नहीं सर, मतलब आ रही है समझ, हाँ, इसलिए चल रही है। बताओ तो मैं और स्लो हो जाऊंगा, ठीक है? जी सर, तो मैं बेटा हमको बता क्या दूंगा चाहिए? अगर कुछ नहीं। एडजॉइंट चाहिए, है ना? तो एक और रिप्लेस कर रहा हूं मैं, किससे? एडजॉइंट ऑफ ए से। हम्म है ना गर्वित? तो जी सर, ये सर। ए को रिप्लेस कर दिया एडजॉइंट ऑफ ए, तो यहाँ पे एडजॉइंट ऑफ ए आ गया, यहाँ पे क्या आ जाएगा? एडजॉइंट ऑफ ए, है ना? हम्म और यहाँ पे क्या आ जाएगा गर्वित? एडजॉइंट ऑफ ए का डिटरमिनेंट इनटू आई एन, है ना? और बेटा जी अभी सर। इसकी वैल्यू हमने देखी है, डिटरमिनेंट ऑफ ए की पावर n माइनस 1, है ना? ये सर। ओके सर इनवर्स क्या इनवर्स? एडजॉइंट ऑफ ए का इनवर्स भी तो यहाँ पर होना पड़ेगा, मतलब अगर हम इससे बात ये करें उसका इनवर्स का वैल्यू क्या होगा? हाँ पहले इसको समझ लेते हैं, डिटरमिनेंट ऑफ ए की पावर n माइनस 1, है ना? हाँ तो अभी हमको इसकी वैल्यू पता है, a इंटू एडजॉइंट ऑफ ए की वैल्यू पता है, तो हमको केवल एडजॉइंट a है तो क्या करते हैं, a से मल्टीप्लाई कर देते हैं, और है ना? तो a इंटू एडजॉइंट ऑफ a, गर्वित बात समझ में आई है मैंने क्या किया है? जी सर, ए से मल्टीप्लाई कर दिया। तो a से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है? तो बेटा इसकी वैल्यू अब हमको पता चल गई, डिटरमिनेंट ऑफ a की पावर 1 इंटू आई एन होता है ना? हाँ डेट इज क्या आ गई, ये इधर जाएगा, डिटरमिनेंट ऑफ a नॉट इक्वल टू 0, है ना? यहां से हम अजंतन लेना पड़ेगा हमको, तब तो डिवाइड कर पाएंगे। हाँ हाँ मतलब डिटरमिनेंट ऑफ a शुड नॉट इक्वल टू 0, मतलब a इज नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। ओके हाँ यही आ रहा था सर एग्जैक्ट, ठीक है डबल ठीक है। ओके तो यहाँ पे आ गया बेटा, ये डिवाइड कर, डिटरमिनेंट ऑफ a आ गया, यहाँ से डिवाइड करेंगे, है ना? तो क्या आ जाएगा n माइनस 2, है ना? हो जाएगा। हाँ ठीक है, हाँ a से मल्टीप्लाई कर दो तो i से मल्टीप्लाई करो या ना करो कोई दिक्कत नहीं है ना, a से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये डिफाइन है प्रॉपर तरीके से, है ना? हाँ ओके अब वापस रिप्लेस कर देंगे एक और अब- बार, देख लीजिए। हाँ हाँ वेरी गुड वेरी गुड। फिर अगेन, है ना, a को रिप्लेस कर रहे हैं एडजॉइंट ऑफ a से, ठीक है? हाँ तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, एडजॉइंट ऑफ a, एडजॉइंट ऑफ a, है ना? और यहाँ पे एडजॉइंट ऑफ a की पावर n माइनस 2, ठीक है? तो एडजॉइंट ऑफ a है ना? तो सर फिर ये एडजॉइंट ऑफ ए को हम ये लिख सकते हैं ना, मॉड ऑफ ए, सॉरी डिटरमिनेंट ऑफ ए इनटू आइडेंटिटी डिवाइडेड बाय हाँ ए। इसकी वैल्यू रख दें, हाँ और इसकी को सर मॉड डिटरमिनेंट ऑफ ए की पावर n-1 रख देंगे। डिटरमिनेंट ऑफ a, राइट में जो डिटरमिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए है उसको डिटरमिनेंट ऑफ ए की पावर n-1 भी तो लिख सकते हैं ना। डिटरमिनेंट ऑफ a की पावर n-1। इसकी जगह बता रहे हो कि इसकी जगह बता हाँ रहे हो? राइट। अच्छा ये राइट, इसकी बता रहे हो ना? हाँ इसकी। ओके और फिर सर लेफ्ट वाले को तो हम
आइडेंटिटी इंटू, हाँ इसको n-1 की पावर n-2, और लेफ्ट वाले को आइडेंटिटी इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय ए। मतलब बेसिकली है ना, ए से मल्टीप्लाई कर दें तो अपना काम हो जाएगा, ठीक है। हाँ तो यहाँ पे a इंटू एडजॉइंट है, ये यहाँ पे बन जाएगा मॉड ऑफ a इंटू आइडेंटिटी। आइडेंटिटी भी आ जाएगा ना सर? तो आइडेंटिटी मैं यहाँ पे ले देता हूँ, ठीक है। ओके सर। -2 इंटू आइडेंटिटी, ये n-1 इंटू n-1 ही हो जाएगा ये। क्या हो जाएगा? ये मतलब डिटर्मिनेंट ऑफ a की पावर n-1 का होल स्क्वायर हो जाएगा ना यहाँ पे। हाँ, तो यहाँ डिटरमिनेंट ऑफ ए की पावर 1 n- प्लस n स्क्वायर है ना, प्लस सर वो जरूरत नहीं है करने की, मतलब n-1 का होल स्क्वायर ही हो जाएगा ना सर वो। ये क्या बन रहा है? ओके n स्क्वायर है ना, हाँ n स्क्वायर माइनस 3n +2 प्लस 2 प्लस 1, और फिर हम +1 कर देंगे। अच्छा ओके, माय बैड। n स्क्वायर है ना, हाँ हाँ ये आ रहा है ना। जी। फिर इसको a से डिवाइड कर देंगे। इसे ए इनवर्स अप्लाई करना पड़ेगा, है ना। डिवाइड करने में इनवर्स मतलब नहीं, अप्लाई ए करना इनवर्स पड़ेगा। अप्लाई कर, ए डिवाइड करने a का यहाँ पे इनवर्स कोई कंसेप्ट नहीं है, ठीक है। a इनवर्स से मल्टीप्लाई कर देंगे। समझे, यहाँ पे डिवाइड करने का कोई भी कंसेप्ट नहीं है। तो एडजॉइंट ऑफ है ना, हाँ ए इनवर्स, ओके Yes, ठीक sir. है। अब आई Yes, हटा दो, कोई दिक्कत नहीं है ना, बोलो। हाँ फिर करेंगे, ये प्रोसेस इंपॉर्टेंट है, प्रोसेस समझ गए हो। अब चाहे 4 टाइम्स हो तब भी कर लोगे, है ना। यस सर। ओके, प्रोसेस इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, ये वाला प्रोसेस इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसको स्टार लगाओ, ठीक है। ए से मल्टीप्लाई करेंगे, देन है ना ए इनवर्स से है ना बोथ साइड मल्टीप्लाई कर देंगे, है ना, प्री मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। यस सर। ओके, तो 2 टाइम्स क्या आया था यहाँ पे, अगर 2 टाइम्स था तो क्या आ गया था यहाँ, एडजॉइंट ऑफ ए, डिटरमिनेंट ऑफ ए की पावर n-2 इंटू ए, है ना। बोलो। हाँ 2 टाइम्स 3 टाइम्स के लिए लिख लो, है ना। तो यहाँ पे ऑड वाले में ए इनवर्स आएगा, इवन वाले में शायद ए इनवर्स नहीं आएगा, है ना। एक बार और करके देखते हैं, ठीक है। थर्ड का कर लेंगे सर। हाँ थर्ड का कर लेते हैं, थर्ड का मतलब एक और बार कर लेते हैं। हाँ, 3 बार तो हो गया, चौथी बार कर लेते हैं, है ना। हाँ ओके ए को रिप्लेस कर देते हैं एडजॉइंट ऑफ ए से, ठीक है। तो एडजॉइंट ऑफ ए, ऐसा करते हैं, इसको ए इनवर्स ऐसे ही रखते हैं, ठीक है। इसमें करते हैं, ठीक है, ये वाले में। ओके तो यहाँ पे एडजॉइंट ऑफ ए, एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ, है ना, इज इक्वल टू क्या आ जाएगा यहाँ पे, एडजॉइंट ऑफ ए डिटरमिनेंट की पावर, है ना, n-1 n-2 +1, है ना। हाँ
इंटू आई एन। डिटरमिनेंट ऑफ ए की पावर n-1 है ना, n-1 n-2 प्लस 1 है। ओके, हाँ और यहाँ पे फिर a से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा है ना, a इंटू एडजॉइंट ऑफ a, ठीक है। सर आइडेंटिटी का इनवर्स क्या होता है? आइडेंटिटी होता है। आइडेंटिटी है ना, ठीक। i का इनवर्स i n। ओके, ओके सर। तो ये क्या आ जाएगा, डिटरमिनेंट ऑफ a इंटू i n है ना, हाँ तो एडजॉइंट ऑफ a, एडजॉइंट ऑफ a, एडजॉइंट ऑफ a, एडजॉइंट ऑफ a, ये क्या आ गया यहाँ पे, इससे डिवाइड हो जाएगा है ना, तो डिटरमिनेंट ऑफ a की पावर n-1 की होल पावर n-1 n-2 प्लस 1 है ना, डिवाइडेड बाई डिटरमिनेंट ऑफ a। ओके, तो इसको सिंप्लीफाई कर लेना, आंसर आ जाएगा। ठीक है, क्या आ रहा है देखो, जल्दी से सिंप्लीफाई करके बताओ क्या आ रहा है। a इंटू अच्छा, a से मल्टीप्लाई कर दिया है हमने है ना, a से मल्टीप्लाई किया था, तो a से मल्टीप्लाई यहाँ पे किया है ना, तो a से यहाँ पे भी मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है ना, जी। ठीक है, तो क्या आ रहा है, a इंटू डिटरमिनेंट ऑफ a a इंटू डिटरमिनेंट ऑफ a की पावर n³ माइनस 4n स्क्वायर 4n² प्लस 6n माइनस 4। 6n माइनस। जल्दी से वेरीफाई कर लो, सही है ये। अभी तक ऊपर से कोई गलती तो हुई नहीं है ना कैलकुलेशन में। नहीं, ऊपर तो नहीं है, मैं एक बार वापस कर देता हूँ। n³ 4n स्क्वायर प्लस 6n। हाँ सही है मेरा, मतलब मैं तो वेरीफाई कर लिया। ठीक है, ये फाइनल वाला जो आया है, इसको एक बार आइडेंटिफाई कर लो, यही आ रहा है। तो देखो बेटा, अगर ऑड आ रहा है, ऑड टाइम्स एडजॉइंट कर लिया गया है तो इनवर्स आएगा, अगर इवन टाइम्स तो ए आएगा। पहली बात तो यही समझ लो है ना। मैंने +1 क्यों किया कहाँ पे ऊपर पावर में? मैंने, n-1 इंटू n-2। अच्छा, वो पिछले वाले का लिख के वो +1। पिछला मैंने जनरल लिखा है वैसे ही है ना। अच्छा ठीक। तो बेटा देखो, यहाँ पे अगर इवन टाइम्स है तो ए आएगा, ऑड टाइम्स था तो ए इनवर्स आ रहा था है ना, तो ये नोट करके लिख लो। ठीक है ना। जी हाँ गर्वित, जी सर। ये यस वेरीफाई सर। किया है, ये वेरीफाई किया है सबने, हाँ कर लिया। सही आ रहा है, यही आ हाँ रहा है। सर। हाँ यही आ रहा है। ठीक जी है, सर। प्रॉपर्टी नंबर 6 है ना, जनरल नहीं निकला ना। वो थोड़ा टफ हो जाएगा। प्रोसेस है ना, प्रोसेस इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। ठीक है, अच्छा ओके। वहाँ पे 5n आएगा शायद। कहाँ कहाँ, पे? यहाँ तो 5n आ रहा है 6n की जगह पे ऊपर। यहाँ पर जी सर 5n आ रहा एक है। बार और आएगा। दूसरा कोई जल्दी से मेरा 6 है ना मेरे को। दो बार तो चेक करिए। अर्नब सरकार एंड गर्वित, हाँ सर। अनिर्बान भाई ठीक ही आ रहा है। 6 है ना? आ रहा है। हाँ एक मिनट, एक दूसरा कोई जल्दी से, तुम पहले भी कह रहे थे ठीक आ रहा। अर्नब क्या बता रहे हो? हाँ सर सही है, मतलब यही आएगा। ठीक है, सही है सर, वही आना। ठीक है, आयुष फिर से चेक करो तुम। ठीक है, जी सर चेक कर सर। ए और बी, बेटा कोई मान लो ए और बी n×n की मैट्रिक्स हैं। ठीक है ना,
ओके, देन ठीक है। एडजॉइंट ऑफ ए बी, है ना, दो को मल्टीप्लाई करके एडजॉइंट निकाल लो। इससे अच्छा क्या है कि एडजॉइंट निकाल लो बी का और फिर एडजॉइंट निकाल लो ए का, उनको मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, बढ़िया है ये, उल्टा क्यों कर दिया आपने? क्योंकि ये प्रॉपर्टी है ना, एडजॉइंट ऑफ ए बी इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ बी इनटू एडजॉइंट ऑफ ए। ओके, अच्छा, ठीक है। तो यहाँ पे अगर जनरल बोलें, इसको जनरलाइज कर दें, तो जनरल A1 A2 AN, ये क्या है, n क्रॉस n की मैट्रिक्स है। ओके, सर एक के ले लो, एक के तक ले लीजिए मतलब। ओके, एक के ले लेते हैं। ठीक है, तो एडजॉइंट ऑफ A1 A2 A3 डॉट A के इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ A के एडजॉइंट ऑफ A के माइनस 1 डॉट एडजॉइंट ऑफ A2 एडजॉइंट ऑफ A। ये मैट्रिसेस ने डिटरमिनेंट किसी ने अभी पढ़ा नहीं है अभी अपनी, है ना, कहीं कोचिंग में अपनी? नहीं तो लास्ट में होगा, बता देते हैं। ओके, ठीक। सर हाँ आप एक बार वो एडजॉइंट ऑफ एबी से रिपीट कर देंगे, मेरा डिस्कनेक्ट हो गया। हाँ, एडजॉइंट ऑफ ए बी इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ बी इनटू एडजॉइंट ऑफ ए, है ना। मतलब अगर ए बी का एडजॉइंट निकालना है, उससे अच्छा क्या करो कि एडजॉइंट ऑफ पहले बी का निकाल लो और ए का निकाल लो, पहले बी से मल्टीप्लाई कर दो ए से, है ना, तो वो आ जाएगा एडजॉइंट ऑफ ए बी। ठीक है, सिमिलरली A1 A2 A3 ए के n क्रॉस n की मैट्रिसेस हैं, तो एडजॉइंट ऑफ A1 A2 A3 डॉट ए के इज इक्वल टू, पीछे से स्टार्ट करेंगे, है ना, ए के माइनस 1 A2 A1। गर्भित बात समझ आ गई है? जी सर, ये सर समझ गया। ओके, ए कोई n क्रॉस n की मैट्रिक्स है। ओके गर्भित, जी सर। तो एडजॉइंट ऑफ ए ट्रांसपोज का निकालो, है ना, इससे अच्छा क्या करो, एडजॉइंट ऑफ ए निकाल लो, उसका ट्रांसपोज कर लो, दोनों सेम ही होगा। ठीक है, ये सब तुम जी सर, यस। ये सब क्या करो, तुम एडजॉइंट ऑफ ए ट्रांसपोज लो, जनरलाइज्ड, है ना, एक ए ले सकते हो ऐसे करके, जनरल मैट्रिक्स। ओके, फिर आप ये चीज वेरीफाई कर सकते हो। ठीक है, प्रूफ कर सकते हो, प्रूफ में दम नहीं है। ठीक है, इनमें सब में जी सर। प्रूफ बात समझ आ रही है मैं क्या कह रहा हूँ? यस सर, यस। तो ये सब यूज होंगी प्रॉब्लम सॉल्विंग में। ए एडजॉइंट ऑफ ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए का ट्रांसपोज, है ना। तो कहीं ये होगा, ये गिवन होगा, तुमको ये यूज करनी होगी, या ये गिवन होगा, तुमको ये यूज करनी होगी, है ना। यस सर। बात समझ पा रहे हो? जी सर। जीरो मैट्रिक्स का एडजॉइंट क्या आएगा? जीरो मैट्रिक्स का जीरो आएगा, है ना। सर जीरो मैट्रिक्स का एडजॉइंट, है ना, हाँ जीरो ही होगा, उसके सारे डिटरमिनेंट भी जीरो रहेंगे ना जी। मतलब वो भी तो जीरो मैट्रिक्स हो जाएगी ना, n क्रॉस n की। ठीक है, वो तुम लिख लेना, है ना। ओके सर। मान लो x बिलोंग कर रही है M N C में, सेट ऑफ ऑल मैट्रिसेस, है ना, वेयर एंट्रीज गोज फ्रॉम सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। ओके, दोबारा बोलिए सर, ये क्या कहा था आपने? x बिलोंग कर रहा है, ये सेट है n क्रॉस n की मैट्रिसेस का। ओके, जहां पे एंट्रीज सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर से हैं। ठीक है, ओके। सच दैट डिटरमिनेंट ऑफ a शुड नॉट इक्वल टू 0, मतलब x कैसा है, इन्वर्टिबल मैट्रिक्स है। ओके, मैट्रिक्स ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर है, कॉम्प्लेक्स नंबर रियल नंबर है ना, तुम भी ले लो, जनरल की बात कर रहे हैं। ठीक है, मतलब वो x एक मैट्रिक्स है ना। हाँ, x मैट्रिक्स है ना, ये एक सेट है। ये बात समझ आती है? हाँ ये समझ में आ गया। अगर n क्रॉस m लिखा होता तो n क्रॉस m की मैट्रिसेस जहां पे एंट्रीज सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स होती है। ओके, हाँ ये ऑलरेडी जब हमने डिफाइन किया था डिटरमिनेंट, है ना, तब दिखाया था ये। जी। ओके, तो यहाँ पे एडजॉइंट ऑफ, है ना, एक a x इनवर्स, ये मोस्ट पावरफुल है ना, इनटू a। हाँ, एडजॉइंट ऑफ x इनटू a इनटू x
इनवर्स। ओके, ये क्या है सर यहाँ पे? हाँ कोई भी नॉर्मल मैट्रिक्स है? हाँ, कोई भी मैट्रिक्स है, ओके, जहाँ पे मल्टीप्लिकेशन ये पॉसिबल है, ठीक है। n क्रॉस n की है तो कोई दिक्कत तो है नहीं, है ना? हाँ है ना, n a भी n क्रॉस n की होगी, ठीक है। तो ये तो फिर एडजॉइंट ऑफ एक्स इनवर्स एक इनटू एडजॉइंट ऑफ, इनटू अच्छा एडजॉइंट ऑफ a, ठीक है, जी इनटू x इनवर्स ये होता है, ठीक है। जी सर। क्लियर है ये? एक यस मिनट सर, ये मतलब ऊपर वाले फॉर्मूले से एडजॉइंट ऑफ एक्स इनवर्स इनटू एडजॉइंट ऑफ a इनटू एडजॉइंट ऑफ x नहीं होना चाहिए? कहाँ पे? ऊपर वाले फॉर्मूले से। उल्टा, मतलब पहले एक्शन बस आना चाहिए तो क्या? अच्छा, एक मिनट रुक जाओ, देख। मतलब नहीं, और फिर वो एडजॉइंट होना चाहिए ना उसके अंदर, मतलब जैसे आपने ऊपर बताया था मल्टीप्लिकेशन वाला। एडजॉइंट ऑफ ए बी इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ बी इनटू एडजॉइंट ऑफ ए, है ना? हाँ तो यहाँ पे एडजॉइंट ऑफ एक्स इनवर्स एडजॉइंट ऑफ ए इनटू एडजॉइंट ऑफ एक्स आएगा, है ना? हाँ तो फिर उनकी वैल्यू निकाल के ये आएगा आंसर, ठीक है। होगा अच्छा उसी तरह, ठीक है। ओके एडजॉइंट ऑफ एक्स इनवर्स एडजॉइंट ऑफ ए इनटू एडजॉइंट ऑफ एक्स, ओके। यस 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 एक्स ये तो होगा, लेकिन हम लोग ने थोड़ा, है ना, और ज्यादा कॉम्पैक्ट फॉर्म में हमने इसको लिख लिया, ठीक है। ओके सर। इसका मतलब ये आया होगा x और ये आया होगा x इनवर्स, ऐसा कुछ है ना, ठीक है। गर्वित, जी सर, यस सर। कोई दिक्कत? नो सर, आगे सर। ठीक है, इनवर्स की बात यहीं पे कर लेते हैं, है ना। जी सर। मोर थ्योरेटिकल क्लास हो रही है। इनवर्स ऑलरेडी हम लोग डिफाइन ही कर चुके हैं, है ना, यहाँ पे, है ना। तो यहाँ पे क्या है, थोड़ी थ्योरी है ना। जब अगर थ्योरी कवर हो जाएगी फिर देखना प्रॉब्लम कितने खतरनाक करेंगे हम लोग, ठीक है। जी सर। आप सोच नहीं सकते कितने खतरनाक करेंगे, ठीक है। तब में 2026-27 चलेगा, ठीक है। जैसे डिटरमिनेंट में चल रहा अभी डिटरमिनेंट में भी हम लोग ने कुछ नहीं किया है ना। डिटरमिनेंट की क्लास जब होगी उसमें हम लोग करेंगे, ठीक है, अच्छे क्वेश्चन। जैसे कल हमने एक क्लास में करवाया था ना, सबका ऑर्डर n था ना, ऐसे ही क्लास होगी एक, है ना। यस सर। तो उस दिन आना जरूर, ठीक है। वो क्लास में यूट्यूब पे अपलोड नहीं करूंगा, ठीक है। ओके सर। ओके। वैसे टोमेटो विथ मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट्स के बहुत कम क्वेश्चन है ही नहीं होते। हाँ, मतलब उसमें है ना, ज्यादा नहीं पूछते हैं वो लोग, ठीक है। IIT जेई पूछती है भर भर के, ठीक है, क्योंकि इसका एप्लीकेशन इंजीनियरिंग में बहुत है, ठीक है, ठीक है। जी सर। तो पहली बात है ना, इनवर्स क्या एग्जिस्ट करेगा अगर कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है? जब उसका डिटरमिनेंट 0 ना हो, है ना। हाँ, जब उसका डिटरमिनेंट इनवर्स एग्जिस्ट, है ना। इनवर्स एग्जिस्ट इफ, है ना, डिटरमिनेंट ऑफ ए नॉट इक्वल टू 0, है ना। यस सर। ओके।
तो ये जो इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, अगर इनवर्स एग्जिस्ट किया तो हमेशा वो यूनिक होगा, ठीक है। अच्छा, इसको प्रूफ कर सकते हैं ना, मतलब कॉन्ट्रडिक्शन से। क्या करना है, मान लो जब भी यूनिक प्रूफ करना हो तो मान लो कह दो कि 2 इनवर्स एग्जिस्ट करेंगे, ठीक है। हाँ और हाँ फिर एट द वैसे। एंड वो अप्लाई करोगे, दोनों चीजें सेम ही आ जाएंगी, ठीक है। यस सर। है ना, जो इनवर्स की डेफिनेशन बताइए। मान लो ए और बी 2 इनवर्स एग्जिस्ट कर रहे हैं ना, तो अभी मैं दिखाता हूँ, है ना। इफ इनवर्स, है ना, इनवर्स एग्जिस्ट, नहीं वो खुद कर लेंगे सर, मतलब ठीक है। प्रूफ। बात सुना गई मैं क्या कर रहा हूँ। हाँ मतलब उसको कभी ए भी मतलब जनरल वो फिर। प्रिंसिपल है कि दो कभी हाँ हाँ यूनिक दिखाना हो तो दिखा दो कि ये 2 चीज वो एग्जिस्ट कर रही है ना। फिर वो जो तुम्हारा डेफिनेशन है वो अप्लाई करोगे, वो डेफिनेशन में क्या आ जाएगी, जो दोनों चीजें ही थी वो क्या आ जाएंगी, सेम ही आ इक्वल जाएंगी। तो हम इक्वल कह आ देंगे जाएंगी। हाँ कि वो तो हमने आर्बिट्ररी लिया था, है ना, इसलिए हाँ वो क्या हाँ। होगी, यूनिक होगी, ठीक है। यस सर। ये बात समझ आ रही है मैं क्या कह रहा हूँ। यस सर। ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स, है ना, इसका मतलब क्या हुआ, इफ एग्जिस्ट्स इज यूनिक, ठीक है। बात समझ आ रही है। यस सर। जी सर। ओके, तो ये एक बात तो यहाँ पे एक समझ में आनी चाहिए, इनवर्स कब एग्जिस्ट करेगा, जब एक ये दूसरा इसको रख देते हैं ना, ये चीज दूसरा पॉइंट होना चाहिए, है ना, है ना। हम्म। ये बात कैसे हो रही है, आइडिया मैं दे रहा हूँ थोड़ा, है ना। बी इसका अगर इनवर्स है तो ए बी इजकल टू बी ए इजकल टू आई एन आ जाएगा, है ना। जी। मान लो बी इनवर्स है ना, मान लो एक तो बी इनवर्स है, ठीक है ना। जी एक मान सर। लो सी इनवर्स है ना। तो क्या आ जाएगा, ए सी इजकल टू सी ए इजकल टू आई एन, है ना। हाँ जी तो बेटा यहां से बी इक्वल टू सी, सी आ जाएगा है ना, अगर यूनिक है। हाँ ठीक जी। है। जी जी ये तुम्हें दिखाना पड़ेगा आगे, ठीक है। बी इक्वल टू सी, है ना, दैट्स वाई सो तो आराम से एग्जिस्टेंस ए इज इनवर्स। यूनिक, ओके, अच्छा ठीक। हाँ हाँ। ठीक है। थर्ड, है ना। तो ए इनवर्स अभी हम लोग ने डिफाइन कर लिया था, एडजॉइंट ऑफ ए, वहां से कहां से, ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू आई एन, है ना। तो यहां से हम क्या करेंगे, ए इनवर्स अप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ए एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल्स टू। ठीक है, है ओके। ना। ये मैं डिवाइड कर रहा हूँ, उससे इनवर्स अप्लाई कर रहा हूँ, ठीक है। ठीक ठीक। तो क्या आ जाएगा, ए, यहाँ पे काम कर देता हूं मैं, ठीक है। ए इनवर्स ओके, दैट इज आई एन, है ना। तो यहाँ पे ये हाँ उसको ए इनवर्स आ डिवाइड जाएगा, इसको तो। तो ये इसको हाँ डिवाइड कर रहा हूँ, है ना। तो हाँ हाँ। एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइड बाई डिटरमिनेंट ऑफ ए, है ना। यस सर। ओके, फोर्थ वन, है ना। अनिर्बान म्यूट कर लेना। हाँ, अनिर्बान को बोल रहा था म्यूट कर ले, मतलब पीछे बैकग्राउंड नॉइस आ रही थी। ओके। डिटरमिनेंट ऑफ ए अगर नॉट इक्वल टू 0 है ना, तो एडजॉइंट ऑफ ए, है ना, का इनवर्स अगर निकालना है तो क्या आएगा, एडजॉइंट एडजॉइंट ऑफ ऑफ ए ए इनवर्स। का इनवर्स, ठीक है। एक मिनट, ये ट्रांसपोज भी ट्रू था ना। हाँ, ठीक है। ओके सर। ये जो ट्रांसपोज में तुम जो बता रहे हो वो भी लिख देता हूँ, डिटरमिनेंट ऑफ ए नॉट इक्वल टू 0, है ना। तो ए ट्रांसपोज का इनवर्स निकाल लो, या फिर ए एडजॉइंट ऑफ ए इनवर्स का ट्रांसपोज ट्रांसपोज। निकाल लो। बहुत ये खतरनाक प्रॉपर्टी है ना। मतलब ये भी होगा ना कि एडजॉइंट ऑफ ए का होल ट्रांसपोज एडजॉइंट ऑफ ए ट्रांसपोज, ये भी तो ट्रू है ना। ये एडजॉइंट ऑफ ए का, एडजॉइंट ऑफ ए का ट्रांसपोज नहीं, एडजॉइंट ऑफ ए का होल ट्रांसपोज
is adjoint of A transpose. ये तो हमने अब पिछले वाले में डिस्कस कर लिया है ना, एडजॉइंट वाले में। हाँ जी, वो भी है। जी जी ठीक है, और डिटरमिनेंट ऑफ ए इनवर्स इसका मतलब क्या होगा? 1 अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ ए, मतलब डिटरमिनेंट ऑफ ए शुड नॉट इक्वल टू 0, है ना? बोलो। एक मिनट। हाँ ठीक है, हो गया, समझ में आ गया। डिटरमिनेंट ऑफ ए से मल्टीप्लाई कर देंगे ना बोथ साइड। हाँ, तो यहाँ पे हमने एक चीज सीखी थी कि डिटरमिनेंट अगर 0 हो गया तो इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा, है ना? इफ एंड ओनली इफ कंडीशन थी, ठीक है यहाँ पे। यस सर। ओके, ओके जी सर। मतलब अगर डिटरमिनेंट 0 हो गया तो इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा, ठीक है? दिस ओके, 7 डिटरमिनेंट ऑफ ए नॉट इक्वल टू 0, है ना? जब भी इनवर्स की बात होगी तो डिटरमिनेंट ऑफ ए एक बार जरूर चेक कर लेना। इनवर्स की बात हो रही है ना, तो फिर इनवर्स निकाल लेंगे थोड़ी ना, पहले एक बार डिटरमिनेंट चेक करेंगे, है ना? फर्स्ट ये चेक Yes, sir. करेंगे, ठीक है? पहले डिटरमिनेंट नहीं Yes, निकालने sir. चलेंगे, वो इनवर्स नहीं निकालेंगे, पहले डिटरमिनेंट चेक करेंगे, है ना? ओके सर। तो ए की पावर के मतलब ए की पावर के मतलब ए इंटू ए इंटू ए इंटू ए, है ओके? ए की पावर के का मतलब ओके। ओके इसका इनवर्स निकाल लो, इससे अच्छा क्या कर लो, ए इनवर्स की पावर के कर लो, ठीक है? के बिलोंग टू सेट ऑफ नेचुरल नंबर, ठीक है? ओके अच्छा, ये पिछली वाली प्रॉपर्टी है जो आपने अभी लिखी है ऊपर। कौन सी ये? हाँ, ऐसी तो है। ये मतलब वहाँ पे मल्टीप्लिकेशन है ना? हाँ नहीं, मतलब वो दिस ट्रांसपोज इज जैसे आपने बात कंपोजिशन ऑफ, है ना, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, है ना, का वही रिवर्स कंपोजिशन इज इक्वल टू रिवर्स कंपोजिशन का के टाइम्स कंपोजिशन, है ना? जी। इसका मतलब समझ रहे हो क्या है? नहीं बेटा मल्टीप्लिकेशन हमने बताया था ना, कंपोजिशन ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। नहीं, वो रिवर्स वाला नहीं समझा आपने, वो क्या बोला? रिवर्स का मतलब जैसे ए से बी गए तो बी से ए आ गए, दैट इज रिवर्स ट्रांसफॉर्मेशन, है ना? अच्छा, तो हम स्टार्ट ही एंड से कर रहे हैं फिर ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं पीछे पीछे है आते ना? हुए। तो बात समझ आ रही है? जी। मन की आंखें खोलो, एक को, है ना, ट्रांसफॉर्मेशन करते चले जाओ, ठीक है? फिर उसका रिवर्स ट्रांसफॉर्मेशन करो, या फिर रिवर्स ट्रांसफॉर्मेशन का फिर ट्रांसफॉर्मेशन करते चलो, सेम ही जगह पहुंचोगे, है ना? सेम ही चीज। ओके ओके सर। बट हमारा डोमेन और कोडोमेन अलग हो जाएगा ना ट्रांसफॉर्मेशन करते समय। बेटा n क्रॉस n का है, ठीक है? सब हम n क्रॉस n में लेकर चल रहे हैं, ठीक है? वो m क्रॉस n p क्रॉस n ये सब नहीं है इसमें, सब n क्रॉस n में चल रहा है, ठीक है? यस सर, यस सर। तो कुछ दिक्कत नहीं आएगी। बात समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ? यस हाँ कि डिटरमिनेंट ऑफ a एंड डिटरमिनेंट ऑफ b शुड नॉट इक्वल टू 0, है ना? देन ab का इनवर्स इज इक्वल टू b का इनवर्स इनटू a का इनवर्स, है ना? जनरल ओके a1 a2 डॉट an का डिटरमिनेंट शुड नॉट इक्वल टू 0, है ना? देन a1 a2 a3 डॉट डॉट an का इनवर्स इज इक्वल टू an का इनवर्स an माइनस 1 का इनवर्स डॉट डॉट a2 का इनवर्स a1 का इनवर्स, है ना? जो भी प्रॉपर्टीज हैं ये पावर है ना? जितनी ज्यादा प्रॉपर्टीज तुम्हारे पास होंगी उतने पावरफुल तुम हो जाओगे, ठीक है? जैसे जनरेटिंग फंक्शंस में था। है ना? जितनी ज्यादा प्रॉपर्टीज तुम्हारे पास होंगी उतने तुम पावरफुल हो जाओगे, ठीक है? मतलब जैसे होड़ लगी है कि आर्म्स, है ना, ठीक है, डिफेंस आर्म्स जितनी ज्यादा अपडेटेड लोगों के पास होंगे, है ना, यस उतना ज्यादा सर, वो देश पावरफुल होगा, ठीक है? उसी यस तरह ये सर। है, ठीक है? जी हाँ सर मतलब प्रॉपर्टीज से प्रॉपर्टीज तुमने बना के रखा है ना? टॉपर्स इसलिए होते हैं क्योंकि वो इस पे काम करके रखते हैं, है ना? जैसे उनको दिखता है कहते हैं अच्छा ये आम जनता ने तो ये पढ़ा ही नहीं है मैंने तो बना के रखा है, ठीक है? यस सर। है ना? तो हम लोग उस पर काम करेंगे, जो भी प्रॉपर्टीज, जो भी चीजें एक टॉपर रखता है और रख सकता है ना, वो सब हम लोग डिस्कस कर देंगे, ठीक है? ये तो प्रोग्रामिंग में भी बहुत काम आती है सर, मतलब सिंपलीफाई करने के लिए इसलिए। क्लियर है ये?
जी तो A is the inverse of B, then B is the inverse of A, है ना? ऐसा अगर नॉर्मल लिखा हो तो इसका मतलब तुम ऐसे बोल सकते हो, ठीक है? A B is equal to IN, तो मतलब A is the inverse of B या फिर B is the inverse of A, है ना? ठीक है, इसका मतलब ये समझ रहे हो? यस जी, बताइए आप। हाँ? जी सर। ये बात समझ में आई है? हाँ आ रही है। जी सर। ओके। और कोई प्रॉपर्टी? सभी हो गए, हाँ? ऑलमोस्ट सभी हो गए लगता है। सभी हो गई? पहले है ना, थोड़ा एक्चुअली में और बहुत सारी हैं, है ना? थोड़ा मैं अ, 10 इतने ही और हैं, है ना? थोड़ा एडवांस हैं, ठीक है? तो थोड़ा मैं इनकी प्रैक्टिस कराऊंगा, ठीक है? देन मैं डिस्कस करूंगा, ठीक है? तो जगह छोड़ देना, ठीक है? ओके, एक पेज जगह छोड़ देना, ठीक है? पूरा पेज ठीक है। हाँ, एक पेज मतलब बोथ साइड, है ना? ओके। ठीक है, तो ये होमवर्क लिए मैं दे रहा हूँ, है ना? तो a माइनस बी का इनवर्स, है ना? a माइनस बी का इनवर्स, ओके? क्या होगा इसका स्पेशल केस? i प्लस a का इनवर्स, है ना? और i माइनस a का इनवर्स क्या होगा? ठीक है, ओके। ठीक है। चलो मैं a माइनस बी का इनवर्स क्या होगा मैं लिख दूं क्या? इसको आप वेरीफाई करना, ठीक है? a इनवर्स प्लस a इनवर्स b, b इनवर्स माइनस a इनवर्स का होल इनवर्स इनटू इनवर्स, ओके? ये ट्रू है कि फॉल्स है ना? अगर ये ट्रू होता है तो उसको एज ए हम लोग क्या यूज करेंगे? प्रॉपर्टी। सर ये कैसे आया? मैं कह रहा हूँ, पूछा, होमवर्क दिया है मैंने, अच्छा ठीक है? चलो कुछ इनवर्स निकालने के लिए बात कर लेते हैं। जी। तो मैं क्या करता हूँ, एक बैकवर्ड आइडेंटिटी मैट्रिक्स लेता हूँ, है ना? मतलब 1 1 1 एंटी डायगोनल पे हैं, ठीक है? ओके। 1 1 1 डॉट 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 1 0 0, ठीक है? तो ए इनवर्स क्या होगा? एग्जिस्ट करेगा कि नहीं करेगा? पहली बात तो क्वेश्चन 1, ए इनवर्स एग्जिस्ट। नंबर 2, अगर एग्जिस्ट कर रहा है तो ए इनवर्स क्या होगा? जल्दी से बता दो, जल्दी से। इनवर्स तो एग्जिस्ट करेगा। करेगा, क्योंकि डिटरमिनेंट इसका नॉट इक्वल टू 0 होगा, है ना? यस सर जी। जल्दी से फिर इनवर्स निकाल दो, है ना? इनवर्स निकाल। जी। इनवर्स निकाल पाओगे? इसका नहीं निकाल पाओगे? एक मिनट। एक सेकंड। गर्वित, यस सर। बेटा पेन चलाओ, है ना?
जी सर, यस सर, चुप कर रहा हूँ। सर ए ही आएगा। ए ही आएगा, एक आंसर आ गया, ए ही आएगा। ओके एक मिनट बस। 2 सेकंड बस। आउच। अनिर्बन, अनिर्बन हाँ 2 मिनट ले लो, हाँ 2 मिनट ले लो। अच्छा अर्नब सरकार हाँ सर। बताओ। सर हो नहीं रहा है। हो नहीं रहा है। सर बस एक मिनट रुक जाइए। ट्रांसपोज ले लेंगे, राइट? ज्यादा मैंने टफ पूछ लिया क्या है पहली बार में ही? नहीं नहीं, 2 मिनट रुक जाइए। ए होगा शायद। शायद नहीं मुझे चाहिए, मुझे कंफर्म आंसर चाहिए, है ना? हाँ 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 इसको एक आंसर आ गया है। सर ए वाला बोला है ना अनिर्बान ने। हाँ एक मिनट बस, एक मिनट रुक जाइए अनिर्बन, सर। तुमने तुक्का मारा है क्या कि किया है? नहीं तुक्का नहीं मारा, तो मुझे दिख रहा था कि ए आ रहा है। हाँ तो नहीं सर, ठीक है, मेरा भी ए ही आ रहा है, ठीक है मेरा ठीक भी है, ए ही वेरी आ गुड रहा है। वेरी गुड, ए ही आ रहा है ना? हाँ मतलब तो आपने कहा क्यों कि 2 मिनट ले लो। सर वो मैं कैलकुलेशन करने बैठ गया, क्या गलत कर दिया। सर वो एक्चुअली एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ ए। अच्छा ठीक है, एक तो ये इन्होंने ये बोल दिया, एक तीसरा ऑप्शन भी हो सकता है, कोई बता सकता है? मान लो MSQ टाइप का बन जाए क्वेश्चन, तो एक और ऑप्शन बन सकता है। यहाँ पे देखो A इक्वल टू A ट्रांसपोज है ना, हाँ वही वही। तो इसका आंसर A ट्रांसपोज भी आ सकता था, है ना? मैं ये उम्मीद कर रहा था कि पूरा आंसर बोलोगे, है ना? ओके अच्छा कि सर, हाँ ओके मतलब वो -1 की पावर m n 2n, मतलब वही मॉड a अपॉन 1 आ रहा था, मतलब एडजॉइंट ऑफ a डिवाइडेड बाय डिटरमिनेंट ऑफ a। गर्वित, ये बात समझ आई है तुम्हें? जी सर, यस सर। ठीक है, नहीं समझ में आई है तो 3x3 के लिए करो, है ना? मन की आंखें खुली होनी चाहिए इसमें। 2x2 से भी हो जाएगा। 1 1 0 0, तो बेटा डिटरमिनेंट क्या आ जाएगा गर्वित? -1। -1, है ना? और यहाँ पे हमने A B C D का इनवर्स डायरेक्ट माइंड में रखना चाहिए। डिटरमिनेंट क्या आ जाएगा? 1/AD माइनस BC, ये बताया था। यहाँ पे क्या आ जाता है, इनको इंटरचेंज करने पर, है ना? डायगोनल वाले इंटरचेंज और उसमें एंटी डायगोनल वाले में माइनस साइन से मल्टीप्लाई करते हैं, है ना? जी सर। ठीक है, तो यहाँ पे बेटा चाहो तो इनवर्स डायरेक्ट निकाल लो, है ना? A इनवर्स इक्वल टू माइनस से मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 अपॉन, और यहाँ पे इंटरचेंज करेंगे, माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे माइनस, वहाँ पे माइनस, यहाँ पे 0, तो माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे, सभी एलिमेंट में माइनस से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो आ जाएगा 0 1 1 0, है ना? यस सर। बात सुनाइए ये। जी सर। ओके, तो गर्वित क्या है ये? ए ही तो है। जी सर, ए ही है। ओके, तो एलिमेंट्री ऑपरेशंस की बात कर लेता हूं, ठीक है? ये आगे चल के हम लोग सिस्टम ऑफ इक्वेशन सॉल्व करने में यूज करेंगे, ठीक है? क्या ये इनवर्स हाँ, इनवर्स यूज करेंगे? सिस्टम ऑफ, अभी तो इनवर्स निकालेंगे, है ना? तो यहाँ पे रो एलिमेंट्री रो ऑपरेशन, एलिमेंट्री रो ऑपरेशन, एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशन, ओके? हाँ तो क्या कर सकते हैं इसमें? प्रियम, सर वो ERW है, मतलब एलिमेंट्री रो, क्या मतलब? ऑपरेशन ऑपरेशंस, ठीक अच्छा है? ठीक है। तो यहाँ मतलब क्या कर सकते हैं, यहाँ पे कोई भी बताओ। रो है, कोई भी रो को k से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, फिर कोई भी रो को k से मल्टीप्लाई करके दूसरे रो में जोड़ सकते हैं। कोई भी रो को k से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है? फिर कोई भी हाँ
रो को किसी भी दूसरी रो से इंटरचेंज कर सकते हैं, ठीक है? हाँ। है ना? हाँ। फिर कोई भी रो में k टाइम्स दूसरी रो ऐड कर सकते हैं, ठीक है? ऐड कर सकते हैं। सर बट हाँ। ये डिटरमिनेंट नहीं होता था ना ये? हाँ, ये हम मैट्रिक्स एलिमेंट्री ऑपरेशंस इनको बोलते हैं, किसी भी है ना मैट्रिक्स में हम लोग कर सकते हैं ये, ठीक है? तो इससे तो मैट्रिक्स उससे वगैरह जो चेंज मैट्रिक्स नहीं मिलेगी उसको बोलते हैं इक्विवेलेंट मैट्रिक्स, ओके? ऐसे ऑपरेशन हाँ। करने के बाद जो हमको मैट्रिक्स मिलती है उसको बोलते हैं इक्विवेलेंट मैट्रिक्स, ओके? हाँ। ओके तो CI k टाइम्स CI है ना, CI इंटरचेंज CI प्लस k टाइम्स CJ, ठीक है? हाँ। जी। ये बात सुन आ रही है? हाँ। हाँ। ओके। तो इस ऑपरेशन करने के बाद क्या मिलेंगी हमको? मैट्रिक्स। इक्विवेलेंट मैट्रिसेस मिलेंगी, है ना? हाँ। जी सर प्रियम आ गए कि इक्विवेलेंट चले गए? मैट्रिक्स का मतलब? हाँ? इक्विवेलेंट मैट्रिक्स का मतलब? मतलब ए में मान लो हमने ऑपरेशंस लगा दिए, रो एक एलिमेंट्री रो ऑपरेशंस या फिर एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशंस लगाया तो हमको जो बी मिलेगी, है ना? ऐसा करने के बाद हमने कोई मान लो कोई भी ऑपरेशन लगा दिया, कोई भी दो रो आपस में इंटरचेंज कर दिया, जो हमको मिलेगी वो मिलेगी पी, और पी क्या बोलेंगे इसको? इक्विवेलेंट मैट्रिक्स। अच्छा, यहाँ से डिफाइन हुआ इक्विवेलेंट मैट्रिक्स। ठीक। ठीक है, यस सर। ओके हाँ। बात समझ आ गई है? यस सर हाँ। ओके, जी सर ठीक है। तो बेटा इक्विवेलेंट मैट्रिक्स की थोड़ा है ना, इक्विवेलेंट मैट्रिसेस की थोड़ी प्रॉपर्टीज देख लेते हैं, ठीक है? हाँ। तो अगर दो ए और बी दो इक्विवेलेंट मैट्रिसेस हैं, ओके? ठीक है, हाँ। तो देयर एग्जिस्ट, है ना, नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस P एंड Q, ओके? सच दैट, है ना, P का डिटरमिनेंट एंड Q का डिटरमिनेंट नॉट इक्वल टू 0, ठीक है? ठीक है। सच दैट P इज इक्वल टू PAQ, ओके? अच्छा। नंबर 2, कोई भी नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, ओके? और हाँ। उसमें मान लो हमने ऑपरेशन करके हमने बी बनाई, ठीक है? एक मिनट रुको, ठीक है? तो দুধের মাল্টিপ্লিকেশন আছে মানে CF ইকুয়াল টু এ দুটোর মড হবে। ठीक है, हाँ सर, ये फर्स्ट ये का प्रूफ क्या होगा? एक मिनट क्या बता रहा हूँ? फर्स्ट का यहाँ पे ए और बी दो इक्विवेलेंट मैट्रिसेस हैं, हमको दो ऐसी मैट्रिसेस मिल जाएंगी P एंड Q, है ना? सच दैट डिटरमिनेंट ऑफ P डिटरमिनेंट Q नॉट इक्वल टू 0, ओके? हाँ। सच दैट B इज इक्वल टू PAQ, ओके? तो अभी क्या करेंगे, अभी जो ऑपरेशंस करेंगे, है ना,
तब हाँ। तुमको दिखेगा कि हमको 2 मैट्रिसेस मिल रही हैं, है ना? अच्छा, ठीक है? अभी आगे देखते हैं, ठीक है? ओके। सर अभी थोड़ी देर में मेरी केमिस्ट्री की क्लास है, तो मैं अभी लीव कर लूँ? ठीक है, ठीक है, ठीक है। ओके सर, बाय सर। यहाँ पे है ना कोई भी नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है ना? हाँ, एवरी ओके। नॉन सिंगुलर ओके अर्नब, ठीक है? एवरी नॉन सिंगुलर है ना मैट्रिक्स है ना हाँ, कैन बी कैसे लिखी जाती है? कैन बी एक्सप्रेस्ड एज ए प्रोडक्ट ऑफ है ना एलिमेंट्री, जो ऑपरेशन करने के बाद जो हमको मैट्रिसेस मिल रही हैं, ठीक है? उनके फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है? मतलब उसी के फॉर्म में या दो अलग-अलग मैट्रिक्स के एलिमेंट्री ऑपरेशंस के बाद? प्रोडक्ट जो भी हमको मैट्रिसेस मिलेंगी है ना एलिमेंट्री मैट्रिसेस, ओके, उनके प्रोडक्ट के फॉर्मेट में, ठीक है? एक एग्जाम्पल चलो अभी मैं क्या करता हूँ, अभी इसको छोड़ देता हूँ, ठीक है? और आगे पहले कुछ क्वेश्चंस कराता हूँ, तब समझ में आएगा ये, ठीक है? हाँ, मतलब सर वो ये भी समझ में नहीं आया ना कि एलिमेंट्री ऑपरेशंस का यूज क्या है, और फिर वो ठीक है। मतलब जैसे सर डिटरमिनेंट्स में तो आ गया था कि वो सेम ही डिटरमिनेंट रहेगा अगर हम कुछ एलिमेंट्री ऑपरेशन जैसे रो को इंटरचेंज या कॉलम को इंटरचेंज कर रहे हैं या रो को इन्वर्ट में कॉलम यूज ऐड होता है भाई। ठीक है, ठीक है, अच्छा। ठीक है। अच्छा, ए मान लो ए कोई n क्रॉस n की मैट्रिक्स है और डिटरमिनेंट ऑफ ए नॉट इक्वल टू 0 है, ठीक है? हाँ, ठीक। ठीक है? हाँ, तो ए इनवर्स हमको फाइंड करना है ना? हाँ, मतलब एडजेसेंट ऑफ ए बाय है डिटरमिनेंट ना? ऑफ ए हो जाएगा। एलिमेंट्री रो ऑपरेशन, ठीक है ना? हाँ, तो ए को क्या ले सकते हैं? ए को क्या ले सकते हैं? आई एन इंटू ए ले सकते हैं, ठीक है? हाँ, जी तो यहाँ पे क्या करेंगे? एलिमेंट्री रो ऑपरेशंस लगाएंगे, ठीक है? ओके, ठीक है। एलिमेंट्री रो ऑपरेशन लगाने के बाद हम यहाँ पे क्या बनाएंगे? हमको बनाना है क्या? यहाँ पे बनाना है आई, ओके, टारगेट हमारे पास आना चाहिए। हाँ, यहाँ पे एक सीक्वेंस हमको बहुत सारी एलिमेंट्री रो ऑपरेशंस हैं, 3 है, बार बार लगाएंगे तो हमको एक सीक्वेंस ऑफ एलिमेंट्री रो ऑपरेशंस मिलेंगी। उसके बाद हमको यहाँ पे मिल जाएगा आई एन, और यहाँ पे एक मैट्रिक्स मिलेगी बी, ओके, ए। तो यहाँ पे जो बी होगा वो ए इनवर्स होगा, दैट इज ए इनवर्स। अच्छा, ओके। समझ पा रहे हो? ठीक ठीक। समझ पा रहे हो हाँ मैं क्या कर रहा हूँ? यहाँ पे आई है, उसको ऑपरेशन लगाएंगे, है ना? और ऐसा हाँ हाँ ऑपरेशन लगाएंगे कि जो ए है वो आई में कन्वर्ट हो जाए, ठीक है? ट्रांसफॉर्म करते 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 जाएंगे जब तक हाँ, उधर तक ना पहुंचे। है ना? और आई में जब ऑपरेशन लगाएंगे तो हमको एक बी मिलेगी, आई नहीं रहेगी ये, है ना? हाँ हाँ हाँ। तो ये इसको आई बनाना है, और इससे जो मिलेगी मैट्रिक्स वो बी बनेगी, वो बी इज द ए इनवर्स, ओके? ओके। बात समझ आ रही है? हाँ, आ रही है। ओके, अब डिटरमिनेंट ऑफ ए नॉट इक्वल टू 0 है ना? और अगर मान लो हमको यहाँ से निकालना है ए इनवर्स, है ना, एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशंस, ओके, एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशंस, है ना? हाँ, तो इसका हम क्या करेंगे? रिवर्स करेंगे, ठीक है? तब हम लेंगे a इक्वल टू ए इंटू आई एन, ए इंटू लगाएंगे। ए इंटू आई एन, वेरी गुड, वेरी गुड। ऐसा कि हमने मतलब उल्टा क्यों लिया? कॉलम ऑपरेशंस करेंगे, है ना? तो कॉलम में चीजें चेंज होंगी, हाँ ठीक है? हाँ, फिर तो इसको हम और किस तरीके से लिख सकते हैं, है ना? एक तो तरीका हो गया ए इंटू आई एन, अब इसको हम ए इंटू आई एन ऐसे भी तो लिख सकते हैं। हाँ, सर मतलब हमने कॉलम में चेंज क्यों कर दिया ऑर्डर, मतलब a into i n क्यों कर अगर दिया? यही हम करेंगे, है ना, तो हमको इसी तरह का कुछ मिलेगा ना, हाँ समझ रहे बट हो? वो तो रो हाँ, ऑपरेशंस के बाद मिल रहा है ना। क्या चीज? मतलब सर कॉलम में हम a is equals to i n into a से स्टार्ट नहीं कर सकते हैं? नहीं नहीं नहीं, ये एक्चुअली में है ना, ये मेथड जो इन्होंने दिया था एक्चुअली में बहुत बड़े मैथमेटिशियन थे, गॉस जॉर्डन, ठीक है? अच्छा सुनो, हाँ गॉस यहाँ जॉर्डन। पर एक प्रॉपर्टी हो रही है अनिकेत, x इक्वल टू ए इंटू बी अगर हो, अगर आप x में रो ऑपरेशन करो और a में रो ऑपरेशन करो तो इक्वलिटी होल्ड करेगी, और अगर x में कॉलम ऑपरेशन करो और b में कॉलम ऑपरेशन करो तभी इक्वलिटी होल्ड करेगी।
अच्छा आपने शुरू में जो बताया था ये। हाँ, ये प्रॉपर्टी अगर होल्ड, ये इसलिए ये कर रहे हैं। अच्छा अगर आप कॉलम ऑपरेशन करो तो ए में अगर कॉलम ऑपरेशन करोगे तो आईएन में इधर होना पड़ेगा, तभी आप कॉलम ऑपरेशन करोगे, नहीं तो नहीं कर पाओगे ना। मतलब ठीक, ओके। ठीक है, तो यहां से हमको क्या मिलना चाहिए, आई मिलना चाहिए ना। हाँ तो ऐसे ठीक ठीक हाँ। सीक्वेंस ऑफ एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशंस लगाने के बाद यहाँ पे मिलेगा आई, और यहाँ पे क्या मिल जाएगा, बी मिल जाएगा यहाँ से, है ना। तो बी क्या होगा, ए इनवर्स। ठीक है, हाँ ओके। तो यहां से एक हम मैट्रिक्स ले रहा हूं, ठीक है, 3 2 सॉरी -1 ले लेता हूं, ठीक, 2 0 -1 3 -5 0। ठीक है, हाँ तो यहाँ से ए डिटरमिनेंट ऑफ ए निकालो, ये 0 आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है, चेक करो। ठीक है, ये नॉट इक्वल टू 0 आएगा तो ए इनवर्स एग्जिस्ट कर जाएगा। ठीक है, हाँ ठीक है, निकाल रहा हूँ। डिटरमिनेंट ऑफ ए निकालो, कितना आ रहा है, नॉट इक्वल टू 0 आएगा। ठीक है, जी सर। तो रो ऑपरेशन करके हम लोग निकाल रहे हैं, ठीक है, कॉलम ऑपरेशन करके खुद से निकाल लेना। ठीक है, तो ये क्या करेंगे, ए इंटू आई एन इंटू ए लिखेंगे। ठीक है, ए इंटू आई एन इंटू ए। डिटरमिनेंट तो नॉर्मली निकाल सकते हैं ना। हाँ, डिटरमिनेंट निकाल लो नॉर्मली, तभी ये इनवर्स की बात कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ क्या कर रहा हूँ मैं, ए इंटू आई एन इंटू ए। ओके, तो बेटा क्या आ जाएगा यहाँ पे, -6 आ रहा है ना डिटरमिनेंट। ठीक है, पता नहीं नॉन जीरो आ रहा है कि नहीं आ रहा है, मुझे 6 में इंटरेस्ट नहीं है ना, मतलब अनिर्बाण और वो नॉन जीरो आना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ए की वैल्यू रख रहा हूँ 2 0 -1 3 -5 0 हाँ इज इक्वल टू 1 0 0 0 1 0। गर्वित ये बात सुनवाइए यहाँ तक, 0 0 1। गर्वित। अच्छा नहीं रो वाला, सॉरी। हाँ, ये हमने रो ऑपरेशन, एलिमेंट्री रो ऑपरेशन लगाएंगे। ठीक है, ओके तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, हाँ डिटरमिनेंट 8 आ रहा है 6 में। ओके, ठीक है, यहाँ पे करेंगे बेटा, रो ऑपरेशन करेंगे, है ना, बोलो। जी सर। जी सर। तो हमको बनाना है, हमको ये आई बनाना है, आई हमारा टारगेट क्या है, ओके सॉरी, हमारा टारगेट है आई इज इक्वल टू I3 इज इक्वल टू बी ए, तो बी मिलता है ए इनवर्स, है ना। यस सर यस सर। तो इसको आई बनाना है, तो इसमें सब्ट्रैक्ट करते हैं, 1 दिखना चाहिए, तो है ना, तो इसमें सब्ट्रैक्ट करते हैं, 1 दिख जाएगा, है ना, बोलो। क्या क्या वापस बता दीजिएगा बेटा, यहाँ पे 1 चाहिए ना आई बनाने के लिए, हाँ। तो यहाँ पे 1 इसको सब्ट्रैक्ट कर दो, 1 दिख गया, है ना। अच्छा R1 इज R1 माइनस R2, है ना, तो ये इधर करेंगे तो इधर भी करेंगे, है ना, तो यहाँ पे आ जाएगा 1, यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो -1, यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा, -1। सिमिलरली यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 1 ही रह जाएगा, 0 यहाँ पे -1 आ जाएगा। ठीक है, दोनों साइड। अच्छा, इक्वालिटी होल्ड करने के लिए हमें दोनों साइड करना होता है, तभी तो बी मिलेगा। बट सर अनिकेत, वो आपको एक चीज भेजा है, देखो। एक देख लेता हूं। तो यहाँ पे क्या आएगा, ये समझ में आ गई बात सबको, इसमें सब्ट्रैक्ट कर दिया मैंने, गर्वित। जी सर समझ गया। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आएगी, फिर हमको क्या बनाना है, ये 0 0 बना ले, है ना। हाँ तो इसको क्या करें, इसमें से मल्टीप्लाई करके 2 टाइम्स सब्ट्रैक्ट करते हैं, इसमें से 2 से 3 से मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट करते हैं, ना, क्योंकि 1 के नीचे सब 0 0 चाहिए, है ना। आगे चल के हम एल्गोरिथम डेवलप कर लेंगे, है ना, लेकिन पहले के लिए हम क्या बना रहे हैं, बेसिक जो माइंडसेट है उसको लेकर चल रहे हैं। ठीक है, R2 में 2 टाइम्स R1 कर रहे हैं और R3 में
3 टाइम्स R1 कर रहे हैं, ठीक है। तो जल्दी से मैं कर देता हूँ, ठीक है। ये 0 0 बनाने के लिए 1 -1 -1 इसमें से करेंगे तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 आ गया, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे 2 आ जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। और यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई करके 0 आ जाएगा, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस के 3 इसमें करेंगे तो माइनस के 2 है ना। हाँ यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 आ जाएगा, यस सर। है ना। तो यहाँ पे हाँ 1 -1 0, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे 2 आ जाएगा, ओके माइनस के, यहाँ पे 3 आ जाएगा, यहाँ पे 0 आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा माइनस के 3, यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई किया 3 और यहाँ पे 1। गर्भित बात सुनाइए। जी सर, ये सर समझ गया। ओके अनंत ने भेजा कहाँ है, मतलब अब भेजा कहाँ है? ठीक है, अब क्या करें, यहाँ पे हमको 1 चाहिए ना, बोलो। जी सर। यहाँ पे 1 चाहिए तो हम इसको 2 से डिवाइड करते हैं ना, किसको? इसको R2 को, हाँ ठीक है ना। यहाँ पे 1 ठीक। चाहिए है ना, तो कैसे ये दूसरी वाली जो हमने ऑपरेशन बताई थी वो कर सकते हैं। तो 1 -1 -1 0 1 1 बाई 2 है ना, बोलो। 0 -2 3 ओके, -1 सॉरी 1 -1 0 -2 बाई 3 3 बाई 2 0 3 3 1, ठीक है। हमने बाई -2 सर वहाँ पे -1 नहीं आएगा, -2/2 हो जाएगा तो। अच्छा हाँ ठीक है, तो यहाँ पे -1 आ जाएगा, है ना। सर मुझे ये तो समझ में आ रहा है, बट आप हाँ बोलो ए में ऑपरेशंस क्यों नहीं कर रहे हो? बेटा, ए तो ऑलरेडी हमको चाहिए ही है ना। यहाँ पे नहीं ये तो फिर ये बी ए चाहिए ना, तब तो ये हमको आई चाहिए और ये बी चाहिए, इसको बी बनाना है ना। आई ए में नहीं करेंगे, ए में भी करने लगेंगे तो फिर कुछ और सी मिल जाएगा, ठीक है। नहीं तो फिर अगर हम ऑपरेशंस कर रहे हैं तो हमें दोनों साइड जरूरी नहीं है कि हम दोनों एलिमेंट्स पे करें। नहीं दोनों नहीं, एक ही पे करेंगे, इस पे करेंगे, ठीक है। एक को एज इट इज रखेंगे, ठीक है। यही गॉस जॉर्डन मेथड है, ठीक है। अच्छा ओके सर। हाँ एक्चुअली में ये ऑपरेशन कैसे आया है ना, ये मैं तुम बेसिक जो 2x2 का लेना, 2x2 की जो इक्वेशंस होती हैं, अभी अपने पास समय कम है थोड़ा, है ना। एक्चुअली में कॉल आ रही है, ठीक नहीं है। सर, आप विनय कुमार में है ना, मैं पढ़ लूंगा उधर से। ठीक है, तो वहां पे क्या करना, 2x2 की नहीं, क्लास 9th में जो तुम करते हो कोफिशिएंट सेम करते हो एक्स वाई के, है ना। हाँ 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 हाँ, तो वही एलिमिनेशन। है, ठीक है। 2 से मल्टीप्लाई करके एक को 0 बनाते हो, वही चीज है ये, ठीक है, और कुछ नहीं है। यस ओके ओके। ये केवल हम कोफिशिएंट एक्स वाई नहीं लिख रहे हैं बस, और बाकी सब कुछ कर रहे हैं, ठीक है। यस सर। तो फिर क्या करें, अगर इसमें ऐड करते हैं, है ना, इसमें ये 0 बनाना है, ये 0 बनाना है ना, बोलो। R1 में क्या कर रहे हैं, R1 + R2 कर देते हैं, है ना। R3 में क्या करते हैं, R3 + 2 टाइम्स R2 कर देते हैं, है ना। तो यहाँ पे 2 टाइम्स करेंगे तो क्या जाएगा, यहाँ पे ऐड होगा, ये 0 बन जाएगा, ठीक है। ओके ओके यस सर। ये 0 बन गया, यस सर। ये माइनस के 1/2, ये Yes, 0 1 1/2। वेरीफाई कर लेना एक बार जल्दी जल्दी। 0 0 4 0 1/2 0 -1 3/2 0 माइनस के 5 6 1, ठीक है। ये यस सर। ओके। अब हमको क्या चाहिए, अब ये 1/2 जो दिख रहा है, ये वाला 1/2 नहीं चाहिए, है ना। तो अब क्या करें, इसमें ऐड कर दें, है ना। हाँ नहीं इसमें इसको अगर ऐड करेंगे तो यहाँ पे 1/1 आ जाएगा। इसको क्या करें, इसको जो है क्या करें, डिवाइड इसको क्या करें, 8 से डिवाइड कर दें, है ना, तब ऐड कर दें तो अपना 0 हो जाएगा, है ना। लेकिन 8 से डिवाइड करेंगे, 8 से नहीं डिवाइड इतना। करेंगे तो 1/2 आ जाएगा, 1/2 इसमें अच्छा ऐड कर देंगे तो 0 नहीं आ जाएगा। अच्छा, फिर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे वापस हाँ, लास्ट में। ठीक ठीक ठीक। या फिर ऐसा करो कि 4 से डिवाइड कर दो
तो यहाँ पे 1 बन जाएगा, पहले 1 बना लेते हैं, देन क्या करते हैं फिर 1/2 से मल्टीप्लाई करके ऐड कर देते हैं, ठीक है। नहीं सर, वो 8 वाला ज्यादा अच्छा है, आप 8 से डिवाइड करिए। नहीं यहाँ पे 1 भी तो चाहिए हमको, है ना। तो नहीं तो फिर R3 लास्ट में मल्टीप्लाई कर दीजिएगा ना। ये कर देता हूँ 1/2 R3 में, देन मैं कर देता हूँ देन, है ना, R1 equals to R1 plus R3 R1 में R1 R1 plus R3 प्लस 1/2 R3 टाइम्स R3, ठीक है। अच्छा ओके, यस यस, ये भी ठीक है। 1 0 माइनस 1/2 और यहाँ पे क्या आ जाएगा 0 1, 1 1/2 है ना, 0 0 1 0 0 1। और मैं क्या कर देता हूँ R2 वाला भी काट देता हूँ, यहाँ पे R2 में क्या कर देता हूँ माइनस 1/2 R3 कर देता हूँ, ठीक है, तब ये भी 0 हो जाएगा, ठीक है। ओके सर, दिख गया? 1 मिनट। हाँ दिख गया दिख गया। गर्भित दिखा ये? जी सर, यस सर। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 0 1/2 0 -1 3/2 0, यहाँ पे 4 से डिवाइड किया है तो -5/4। सर वो 0 1/2 0 कैसे हो? अच्छा राइट में कर रहे हैं आप, ठीक है। अब मैं ये ओके। जो मैंने बाद में ऑपरेशंस किए हैं वो मैं कर देता हूँ, है ना, ये वाला, ठीक है। तो यहाँ पे 1/2 से मल्टीप्लाई करके ऐड कर रहा हूँ तो इसमें ये 0 हो 0 आ जाएगा, जाएगा। और इसमें 1/2 से मल्टीप्लाई करके इसमें सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ तो ये 0 हो जाएगा, ठीक है। तो अपना जो भी चाहिए हमको 0 0 आ गया, ओह, आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ गई हमारे पास, है ना। तो इसमें भी करेंगे, है ना। 0 1/2 1/4। इसमें 2 से डिवाइड किया तो ये आ जाएगा माइनस के 5/8 5/4 1/8 अच्छा ओके 3/8 3/4 -1/8 5/4 3/2 1/4, ठीक है। दैट इज जी सर। A इनवर्स, ओके, दैट इज R3। अच्छा, इसका यूज हम लोग कब करेंगे मालूम है? ये 3x3 के लिए नहीं करेंगे, ये जब n×n के लिए होगी तब इसका हम यूज करेंगे, ठीक है। ये n×n के लिए इनवर्स निकालने के लिए बहुत ही हेल्पफुल है, ठीक है। बट सर ये बहुत बड़ा नहीं है, ये बहुत लंबा भी जा रहा था ये। हाँ, ये लेंदी नहीं होगा। n×n के लिए ये हेल्पफुल है, n×n के लिए ये हम लोग सीख रहे हैं, है ना, 3x3 के लिए नहीं। अच्छा अच्छा जी सर। n×n के लिए वो वाला मेथड नहीं लगा पाओगे तुम, ठीक है, एडजस्ट अच्छा। ज्वाइंट वेरी, है ना, उसमें परेशान हो जाओगे, ठीक है। ओके। हाँ हाँ। ओके, तो थोड़ा सा मन की आंखें अगर खुली हों तो ये जो है, जो A थी, है ना, दैट इज I थी, ये A थी, I3 सॉरी A थी, है ना, A इक्वल टू IA, ये था ना। यस सर। तो सबसे पहले क्या करो, इसको 1 बनाओ, है ना, फिर इसके ठीक। नीचे 0 0 बना लो, ठीक है। ठीक ये 0 बनाओ, फिर, है ना, ये तरीका करो, ठीक है। फिर यहाँ पे जैसे मान लो कोई कॉन्स्ट आ गया, फिर इसको भी 1 बनाओ, ठीक है। फिर इसका यूज करके ये सब 0 0 करो, ठीक है, ओके सर। है ना। हाँ। ये बात सुन रही है मैं क्या कह रहा हूँ? जी सर। आ रही है। तो ये तरीका अपनाना है, ठीक है। यस वर्किंग रूल, सबसे पहले ये 1 बनाओ, अगर 1 नहीं है तो क्या करो, R1 में उस नंबर से मल्टीप्लाई करके डिवाइड कर दो, है ना। हाँ। यस। फिर उसको 2 टाइम्स 3 टाइम्स 4 टाइम्स जो भी हो इसको 0 बनाओ, ठीक है। फिर इसको 1 बनाओ, फिर ये काम करो इसके लिए, फिर इसको बनाओ, फिर ये 0 कर दो, ठीक है, ये सब 0 कर दो, ठीक है। यस सर। ऑपरेशन समझ में आएगा कैसे यूज करना है? हाँ, हाँ। ठीक ओके। ठीक। ऐसे फॉर्म को बोलते हैं एक्लन फॉर्म, ठीक है। कौन सा? एक्लन एक्लन, अच्छा क्या प्रोनाउंस करोगे मुझे नहीं पता। सर वो पढ़ा था ये मैं विनय कुमार में, पर समझ नहीं आया। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे डिटेल में, ठीक है। इस फॉर्म को बोलते हैं एक्लन फॉर्म, ठीक है। अच्छा। अच्छा तो मैट्रिक्स भी स्टार्ट कर देना विनय कुमार, मतलब जो ये वाला पार्ट है। हाँ ठीक है।